एक रन चेंज योर डे एंड मैनी रन्स कैन चेंज योर लाइफ, राइट? व्हेन यू आर ओपन टू लर्न द थिंग्स, डेफिनेटली आपको थोड़ा सा वो होना पड़ेगा, राइट? ओपन होना पड़ेगा, तभी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं तो आई एम परफेक्ट, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, तो फिर तो आप नहीं, यू कैन नॉट लर्न इट। तो जब मैं मई में वापस आया तो 24 मई को मैंने फर्स्ट अपना 42 किया था, और टिल 15 अगस्त ऑन एवरी सैटरडे आई डिड अल्ट्रास, 50K, 55, 45। अभी तक का सबसे मेमोरेबल आपका अल्ट्रा रन जो आपको लगा हो गया ये? माय बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट इज सिल्क रोड अल्ट्रा, व्हिच इज डन 17 सितंबर 2024। ओके, वाओ, दैट इज द बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट। कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको लगता है नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट? दैट इज द बेसिकली डिसिप्लिन लाइफ। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं ऋषि भाई, जो कि हमारे ग्रुप के बहुत ही अच्छे रनर हैं और काफ़ी सीनियर हैं, जिन्होंने बहुत सारे अल्ट्रा रन किए हुए हैं, और इन्होंने हमारे देश का जो सबसे टफ रन में आता है सिल्क रूट, वो भी कंप्लीट किया हुआ है। तो आज हम इनसे सुनेंगे इनकी स्टोरी, कैसे कैसे प्रिपरेशन करते हैं और रनिंग में क्यों इनका इतना इंटरेस्ट है। तो ऋषि भाई ज़रा बताइए आप रनिंग में किस तरह से आप आए? हेलो जैकी, गुड आफ्टरनून, हेलो, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. Thank you, yeah. And also sorry to say, like I could not get time to have an interview with you earlier. कोई बात नहीं, but sorry की बात नहीं है, आप आए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. Thank you very much. Actually, the journey started. Basically, I started revive my passion. Okay. Right. Because in the childhood, you can say, I was very sporty. Okay. Right. तो since then the habits, habituals वैसी थी, नेचर वैसा था, तो वो चीज़ चलती रही और वो कंटिन्यूशन रही. वो एक डिसिप्लिन सेट हो गया मेरी लाइफ में. तो उससे एक लॉन्ग टर्म का एक जो प्रोसीजर है वो एक लाइफ मेरे को मिली, प्रोसेस मिला बेसिकली. बेस बन गया आपका, बेस बना मेरा. दैट वाज द फंडामेंटल ऑफ माई लाइफ, यू कैन से. सो फिटनेस इज माई लाइफ स्टाइल. I love fitness. That's why my fitness is my lifestyle. You can say that, right? And I started this basically journey, or revive my journey, this running journey. You can say, like in college time. Basically वहाँ पे भी ना एक एडवेंचर क्लब था. Okay. जब when I entered into college, NIT जमशेदपुर, तो वहाँ पे एक एडवेंचर क्लब था. तो वहाँ पे पूरे एक जो फ्रेश बैच होता था, फर्स्ट ईयर का बैच होता था, उसकी एक रनिंग एक इवेंट होता था. और उसमें बेसिकली क्या 400 जो हमारे बैच के वो होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, हम लोग सब दौड़ते थे. और उसमें से 20 लोगों को सिलेक्शन होता था. तो वो 8.5 किलोमीटर ट्रैक था. और उसमें 8.5 में आई गोट अराउंड, आई थिंक आई गोट माई नंबर अराउंड 14 or 15. आई डोंट एग्जैक्ट द नंबर, बट आई गोट इट अराउंड 14 or 15, right? That why I selected, and I was the executive member of the Engineering Adventure Club. I did lot of adventure in college days. So that journey already continued in my life, and after that I passed out my college. Then started my professional life and personal life. तो बट उस टाइम पे, मेरे कॉलेज टाइम पे एक इवेंट ऐसा हुआ जो मेरे लिए लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक हुआ, और जो मेरे को एक मेरी लाइफ को बेसिकली क्रॉल पे ले आया. तो दैट टाइम आई यू कैन से द फेल डाउन ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग माई यू कैन से द प्लेइंग ऑफ बैडमिंटन गेम, राइट? That was the semi-final. And I fell down. That's why, because back मेरा थोड़ा सा डिसलोकेट हुआ, इंजरी हो गई L4 L5 में. तब से थोड़ा सा एक प्रॉब्लम शुरू हुई. तो उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड माई योगा. तो स्टार्टेड योगा से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होनी शुरू हुई, क्योंकि बिकॉज मेडिसिन इज, पेन किलर इज नॉट अ सोल्यूशन, राइट? और आपका ऑपरेशन भी सोल्यूशन नहीं है. डॉक्टर्स के पास जाओ तो आप उनके पास तो इवेंचुअली रहता है कि नहीं ऑपरेशन करा लो, सर्जरी कराओ. दैट इज नॉट द लाइक यू कैन से द, ये कहते हैं सभी, या बेस्ट सोल्यूशन, राइट? तो मैं योगा पे रहा. योगा मैंने कंटिन्यूशन रखा अपनी लाइफ में, और तब से आई एम डूइंग अराउंड सिंस 2002 or 2003 यू कैन से. आई स्टार्टेड माई योगा. तो उसमें सेल्फ वेट में रहा. योगा से थोड़ा सा आपको पता ही है कि बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल सब अलाइन होता है. तो वो सब अलाइन हुआ. तो फिर शादी हुई, फिर चीज़ें थोड़ी सी और प्रोफेशनल की और थोड़ा सा ग्रो करना शुरू हुआ. देन इन 2006 बेसिकली आई गॉट एडमिशन इन IIT.
देन वो भी थोड़ा सा एक हेक्टिक शेड्यूल रहा मेरा, फिर IIT क्लियर किया मैंने। आई डिड माई MTech स्पेशलाइजेशन इन बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम IIT दिल्ली, राइट। एंड आफ्टर दैट वो जर्नी मैंने स्टार्ट की, लेकिन उस जर्नी में थोड़ा गैप रहा, बट उसको मैंने कंटिन्यूशन रखा। मतलब यू कैन से द कंसिस्टेंसी, यू कैन नॉट यू कैन से कि कंसिस्टेंसी रही उसमें, बट थोड़ा सा गैप भी रहा। तो उसको फिर थोड़ा सा जैसे ही न्यूट्रल हुई लाइफ, थोड़ी एक लेवल पे आई, तो उसके बाद देन आई स्टार्टेड माई जर्नी अगेन। ब्रिस्क वॉकिंग है, योगा कंटिन्यूशन इन द मॉर्निंग। आई गोट अप अराउंड 5:15 or 5:30, then started at around walking 6 o'clock on the track, and after that came back around 7:30 after doing yoga and all. Then ready to office and all these things, and after that that life was very set. When I came to basically in crossing, that time my child was very you can say small, you can say age of around 4 or 5. And we went to one academy, right? One day football academy. He was very much interested to play football, right? तो उस टाइम पे मैं 2016-17 में उसको ले गया था। लेकिन मेरे क्या था बेसिकली, जब मैं एयरटेल मैराथन देखता था 2015 से, तो उस टाइम मेरे को बड़ा एंथुजियाज्म होता था कि यार मेरी वो शायद पैशन जो है दोबारा रिवाइव होगा अब धीरे धीरे। तो मैं मेरे फ्रेंड्स को बोलता मैं यार आपकी बात मैं भी चलूँगा। तो वो चीज़ें थी थोड़ा सा, लेकिन वही था ना कि उससे 10 किलोमीटर क्राइटेरिया था। हाँ, ये तो रहता है, तो वो रहता था, ठीक है। तो वो मेरा फुलफिल नहीं था कभी भी। मतलब फिर मैं सोचता था, वो जब इवेंट की डेट आती थी तो 1-1.5 महीना पहले होता था कि कहीं ऑप्शन नहीं मिलता था वो। तो वो 2015 से वो चलता 2017-18 में यार आगे फुलफिल हुआ। 1 or 2 year आई टुक that started my passion basically, and to 18 में मेरे को फर्स्ट मैंने वो किया था। 18 you can say started my running, but I got the opportunity to you can say the run in Airtel in 2019. बट मेरी पैशन जो है स्टार्ट हो चुका था 2017 के अराउंड। वो मैं अपने जैसे 15 अगस्त का कोई रन हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, कुछ थोड़ा सा कर लेता था, 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर कर लेता था, ईजिली कर लेता था। तो जब वो रन हुआ मेरा एयरटेल का, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, क्योंकि प्रैक्टिस कैसे शुरू हुई वो बेसिकली एक दिन जब मैं मतलब बेटे को अकेडमी लेके जाता था मॉर्निंग में, तो वो बेसिकली खेलता था। तो मैं आराम से देख रहा होता था या कुछ योगा कर रहा होता था, कुछ कर रहा होता था। फिर मैंने एक दिन आई थॉट दैट कि यार मेरे माइंड में वो आया, क्या नाम है, थॉट आया कि यार आप रनिंग क्यों नहीं स्टार्ट करते ऋषि। अंदर से इनहेरेंट होता ना, अंदर से मोटिवेशन का कोई वो था, डिसिप्लिन थी लाइफ में, ठीक है ना। यू कैन से डिसिप्लिन बीट द मोटिवेशन, राइट। मोटिवेशन तो एक टाइम के लिए मिल जाएगी आपको, बट जब तक आपकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं होगी, आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, यू विल नॉट गेट सक्सेस। यू कैन नॉट लाइक योर ड्रीम्स कम्स ट्रू, या अचीव नहीं कर सकते आप। तो मैंने फिर अपनी जर्नी स्टार्ट की। जैसे ही बेसिकली मैंने रनिंग स्टार्ट की, मैंने 6 किलोमीटर ट्रैक लिया एक। तो मैं धीरे धीरे करता रखता रन वॉक की मैंने स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अडोप्ट की, और मैंने 6 किलोमीटर राउंड 40 मिनट्स में कर लेता था उस टाइम पे। और वो जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट होती रही। तो वो फिर 19 में मैंने जब 21 शुरू किया बेसिकली अपना HM, तो एयरटेल मेरा हुआ 200, जो मेरा टाइमिंग था उस टाइम पे 2:20 था आई थिंक। फर्स्ट हाफ मैराथन मेरा 2:20 था ऑफिशियली टाइमिंग, बट मेरी वॉच में या जो भी मोबाइल में कहो आप 2:14-15 दिखाया था उसने। वो मे बी सम जब GPS इश्यूज आर देयर, बट ऑफिशियली टाइमिंग 2:20 था। आई वॉज वेरी मच हैप्पी, ठीक है कर लिया, पूरा हो गया किस तरह। नो हर्डल, नो एनीथिंग एल्स, विदाउट इंजरी मैं करके आया था, तो मेरे को अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा सा धीरे धीरे क्या हुआ, जब मैं रनिंग कर रहा था उसके बाद, तो मेरे को थोड़ा सा ना पैर में इशू आना शुरू हुआ, लाइक लगा प्लैंटर फेशिया आ रहा है। मतलब ऐसे ही बात करते करते लगा कि डॉक्टर से बात की मैंने, तो उसने बोला कि शायद हो सकता है ये प्लैंटर फेशिया हो। मैं वो क्या होता है, तो उसने बोला ऋषि ये होता है कि जब आप ये करते हो तो ये बस जब पैर को हिल पे लेके आते हो ना, टो पे लेके आते हो सॉरी बेसिकली, तो आपकी यहाँ पे सेंटर ऑफ द फुट पेन होती है एडी की तरफ। मैं ठीक है, तो वो मेरा ठीक है 3-4 दिन में मैंने उसको हिल कर लिया। वैसे ही प्लैंटर फेशिया होता नहीं है, हिल नहीं होता, वो 4-4 महीने 5 महीने 1-1 साल लग जाता है। आपको हुआ नहीं, कुछ और होगा, मेरे को कुछ होगा, लेकिन वो 5-6 दिन 1 वीक में मैंने न्यूट्रलाइज कर लिया उसको पेन को। देन आई गेन स्टार्टेड, फिर कोरोना आ गया। तो आई एम बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो भी चेंज हुआ वो कोरोना के हुआ। कोविड, आई एम बेसिकली कोविड रनर, ठीक है ना। तो कोविड में जो ट्रैवलिंग था मेरा बेसिकली ऑफिस में, तो वो 2-3 घंटे का होता था, सुबह मॉर्निंग और इवनिंग। तो वो मैंने पूरा टाइम अपना डिवोट किया मेरे उसमें वर्कआउट में।
वो मेरे का एक मेरी बेसिकली यू कैन से कि जो चेंज था वो एक वहाँ से चेंज शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा बिग चेंज यू कैन से। तो फिर मैंने 1920 में मैंने अपना 20 बेसिकली कोरोना में गया। 20 में जब ये लोग अनुराग वगैरह और सब रंजन वगैरह रन कर रहे थे 100 किलोमीटर का, उस टाइम पे मैंने उनके साथ थोड़ा साथ देते थे। मैंने भी खुद 20-25 कर दिया था। मेरे को खुद नहीं पता लगा मैं 20-25 कर दिया है, राइट। तो फिर मैंने 21 में मतलब मैंने स्टार्ट की, बेसिक 21 में मैंने अपना अल्ट्रा स्टार्ट कर दिया था। और उस टाइम पे मैंने 50 के किया था स्टेडियम का। वो मेरा 5 घंटे 23 मिनट का टाइम है। 50 किलोमीटर। हाँ, अभी तक कितने अल्ट्रा किए हुआ आपने? आई थिंक 25 प्लस आई डिड अल्ट्राज, और ऑफिशियली अनऑफिशियली। ओके, अभी तक का सबसे मेमोरेबल आपका अल्ट्रा रन जो आपको लगा हो गया ये? माय बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट इज सिल्क रोड अल्ट्रा, व्हिच इज डन 17 September 2024. Okay, wow. That is the biggest accomplishment. Wow. And earlier that in 2023 I did border run of 100 miles. Then during that year as well I did 100K in stadium run धर्मशाला. Okay. थोड़ा सिल्क रूट के बारे में बताइए आप जरा, कैसा था सिल्क रूट? बेसिकली ये कहोगे कि आप वहाँ पे ये बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट क्यों है कि ये जो अल्ट्रा रनिंग होती है वो इट्स नॉट अ गेम ऑफ 1 or 2 days, राइट। यू नीड कमिटमेंट, you need patience, you need consistency as well, right? Consistency is the key to success basically, you can say. Yes. And consistency means that doesn't mean that ki you run 4 weeks continuously, yes, but after that 2 weeks 3 weeks you didn't do that anything. That is not the consistency. Yes. You do 2 or 3 days running in a week, and but it will continue. That is the consistency, right? Yes, yes. Consistency not that like 1 or 2 weeks आपने continuation कर ली और उसमें 6 week के लिए आप बैठ गए हो. That is not the consistency. That is not, yes. Right? And patience, consistency, commitment, and you have to make your you can build your entrance. Yes. Right? Without entrance you cannot run. Yes. लॉन्ग। बिल्कुल। आई नेवर ड्रीम्ड बेसिकली कि मैं इतना डिस्टेंस कभी रन कर पाऊंगा लाइफ में अपनी, लेकिन आपने किया है। बट मैंने किया। वो एक मोटिवेशन थी, ग्रुप की थी, फैमिली का स्पोर्ट्स था, फ्रेंड्स का स्पोर्ट्स था। उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। इवन आई वोट से कि मैं स्ट्रॉन्ग हुआ, तो वो उनका वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली, माई फ्रेंड्स। तो उन्होंने इतना वो किया, मोटिवेट किया, सब कुछ इंस्पायर किया। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो है। तो आपका ये प्लान था या आपको किसी ने पिंच किया कि यार वहाँ चलते हैं, कुछ आइडिया है? तो आप पहले से सोच रहे थे जाने का? बेसिकली जब 100 माइल्स होने के बाद तो एक जो 2022 में जब लद्दाख गए थे हम लोग केसी के लिए, खरदुल्ला चैलेंज के लिए, तो उस टाइम पे व्हेन वी स्टार्टेड, टोटल ऑफिशियल टाइमिंग इज 14 आवर्स वी हैव टू कंप्लीट इट in 14 hours. 14 hours, yeah. Okay. And there is a two or three you can say the cuts, you can say the cut-offs basically you can say. First is Khardungla top. तो उसमें हमें ये एक चैलेंज मिला था बेसिकली। नेचुरल है व्हेन आई से कि आई एम अ कोविड रनर, राइट। तो कोविड रनर है तो यू नो कि वहाँ पे ऑक्सीजन का क्या इम्पोर्टेंस है, राइट। Oxygen very important, you know very well, for the lungs, and you can say you cannot run if you like oxygen less, right? And how despite that conditions, demanding conditions basically, and you are achieving your goal, that is much you can say the more important. And we went there, and for like 10 days before before the event, all like the team members we reached over there. But myself and Rabbi, I remember we reached on 5 days before. Okay. Before the event, right? And on Sunday we took full rest. Okay. And one day I you can say the roam around in Ladakh, Leh market basically, Leh market, and one is Shanti Stupa over there. जैसे हम लोग कहते हैं ना, जहाँ कभी जाओ तो आप एक मत्था टेकते हैं हम लोग हनुमान जी का, या जो भी एक अच्छा टेम्पल है वहाँ पे जिसमें आपकी श्रद्धा है, तो वहाँ पे शांति स्तूपा है। तो वहाँ पे सब मॉर्निंग में, सुबह मॉर्निंग में सब लोग जाते हैं। एक जब जैसे संडे आप पहुँचे हो मॉर्निंग में 8 or 9 o'clock के, पूरा दिन आपने रेस्ट किया, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में व्हेन यू गोट अप, तो वहाँ पे आप शांति स्तूपा जाते हो और वहाँ मत्था टेकते हो, वहाँ थोड़ा बैठते हो, मेडिटेशन करते हो, अच्छा लगता है बहुत आपको, टू फील गुड। तो उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है वहाँ, कि हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी, कि कैसे आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, प्लानिंग करोगे, ये सब चीज़ें कर। बेसिकली आपको पता है कि जब एक जैसे आई एम वर्किंग इन बेसिकली एक
MNC, right? And you know, in private organization, there's so much load, हाँ बिल्कुल right? बिल्कुल. And despite that, we accommodate that running, workout, everything. 10 to days का टाइम निकालना. 10 to, yeah, before, when you say like 9 to 5, before 9 to 5 you have to 5 to 9 your time. Yes. Right? That is the 2 or 3 hours, you can say 2 hours basically, 1.5 or 2 hours is sufficient for your day, right? When you do workout for one hour in a day, then it will manage next 23 hours of your life, of your day, right? तो इट मीन्स कि 1 आवर अगर आपके 24 आवर्स में 1 आवर वर्क आपको बेसिकली आप वर्कआउट कर रहे हो, आप अपनी बेसिकली व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग ना, अर्ली मॉर्निंग, तो आपका अपना यू प्लान योर डे वेरी एफिशिएंटली. Yes. दैट इज द वेरी यू कैन से द डिसिप्लिन लाइफ. दिस इज द डिसिप्लिन लाइफ. Yes. राइट. अदरवाइज व्हेन यू गॉट अप अराउंड 6:30 7 o'clock, आपको 8 o'clock जाना है ऑफिस, तो आपको ये लगा ठीक है यार मैं फ्रेश हुआ, सब हुआ, जल्दी भागो, तो वो सब लगा रहता है. तो लेकिन फिर वो ऑफिस में जाके वही है कि आपको टेंशन्स भी हैं, क्लाइंट की टेंशन्स हैं, आपको टीम की टेंशन है, डिलीवरी देनी है, सो मच टेंशन्स आते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ जाके अपना ही काम करना है. हाँ बिल्कुल सही बात. जब आप एक पोजीशन पे होते हो, आई एम वर्किंग एज ए AVP, राइट? या and so many problems I have to face, and when I face the problems, I basically you can say priority set करता हूँ मैं first of all. हाँ, in the morning when I reach in the office प्रायोरिटी सेट करता हूँ. देन उसके बाद भी जो मेजर प्रायोरिटीज़ है मेरी, जो मेरे को पहले प्रायोरिटी देनी है उस काम को मैं देता हूँ. उसके बाद जो लो प्रायोरिटीज़ वाली हैं उनको मैं शाम तक लेता हूँ, जैसे इवनिंग में, आफ्टरनून के बाद, लंच के बाद लिया. जो पहले प्रायोरिटीज़ है मेरी फर्स्ट मॉर्निंग की, जो मेरे को आई हैव टू फिनिश इट एंड आई हैव टू सबमिट विद टू द क्लाइंट, तो दैट प्रायोरिटीज़ आई नीड टू सेट इट इन द फर्स्ट बेसिकली आवर व्हेन आई रीच टू ऑफिस. जब आप मॉर्निंग में आप अपना वर्कआउट करके जाते हो तो यू फील फ्रेश, आपकी एनर्जी अच्छी होती है, एनर्जेटिक आप होते हो, एंथुजियाज्म होते हो आपके अंदर, पूरी एंथुजियास्टिक होते हो आप, तो आपको वो एक एनर्जी देता है. तो वो आप एक फील करते हो वहाँ पे ऑफिस में जाके. तो आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको लगता है नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं है, राइट? दैट इज़ द बेसिकली डिसिप्लिन लाइफ. यस. तो जब मेरा बेसिकली केसी करने गए थे हम लोग, तो ये भी मैनेज करना था मेरे को. 5 दिन पहले जाके छुट्टी लेना, वो भी फर्स्ट मेरा आउट ऑफ स्टेशन था बेसिकली. यू कैन से कि हाँ 2022 में मेरा फर्स्ट था. और इतना लंबा 5-6 दिन के लिए तो मैनेज नहीं हुआ. दिल्ली में तो एक चलो अल्ट्रा कर सकते हो आप, स्टेडियम में गुड़गांव चले गए या दिल्ली चले गए, लेकिन आउट ऑफ वहाँ जाके तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक था. तो उससे पहले मैंने मशवरा भी किया था 50 के 2022 में मशवरा भी किया था मैंने. और मैंने कभी हिल ट्रेनिंग नहीं की, और मैं करता भी नहीं हूँ. मैंने देखा हिल ट्रेनिंग मैं करता नहीं हूँ. वो मेरे के आई थिंक आई कैन नॉट अकोमोडेट दैट पार्ट, क्योंकि ना तो मैं प्रोफेशनली इतना मैनेज कर पा रहा हूँ, ना पर्सनल मैनेज कर पाऊंगा. आउट हर सैटरडे संडे जाना और हर 15 डेज में जाना, फोर्टनाइटली भी, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी. राइट. नियरेस्ट आपको ऋषिकेश ही जाना पड़ेगा, कम से कम ऋषिकेश जाना पड़ेगा. अदरवाइज आपको जहाँ आपका इवेंट है वहाँ पर तो अब जाना पॉसिबल आपको कैसे, कि एक रात पूरी लगाओ पहले आप, फिर आप पहुँचो, फिर रेस्ट भी करो, थोड़ा स्टार्ट करो, फिर 2-3 दिन लगते हैं आपको सब प्रोफेशन फैमिली को भी छोड़ के. फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, ठीक है ना, कितना सेक्रीफाइस करते हैं वो लोग, दे नो वेरी वेल और वी नो वेरी वेल. हाँ हमें पता है, राइट, हमें पता है. तो वो चीज़ें सब फैक्टर्स होते हैं, तो अपने को उसी सिस्टम में आपको अपने आप को वो करना पड़ता है. अदरवाइज आप कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम आपका. बिल्कुल. सिस्टम आपको प्रोफेशनल भी हैम्पर करेगा, पर्सनल भी हैम्पर करेगा, तो आपको सब चीज़ें अकोमोडेट करके चलनी पड़ती हैं. ये तो मतलब बेसिकली एंडलेस स्टोरी हो जाती है फिर. हाँ बिल्कुल. ठीक है ना. अगर आप एवरी टाइम से कि नहीं आई एम गोइंग आउटसाइड, तो फैमिली की ठीक है यार बाहर ही रहो आप. हाँ सही बात तो है. वो चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है ना. वो मैं को बैलेंस करना है सबको, आपको बैलेंस करके चलना है. तो जब मैंने मशवरा वैसे ही हुआ मेरा. जब मैंने स्टार्ट किया मार्च के आसपास, मेरे पास वही राहुल का फ़ोन आता है, कहते ऋषि चल मशवरा चलते हैं यार. मैं यार मैंने कभी हिल तो की नहीं. कहते तू कर लेगा. तो उस बेसिकली उनका कोरोना में था, तो उनका वो हो गया था, एक्सटेंड हो गया था नेक्स्ट ईयर के लिए. ठीक है ना. इवेंट बेसिकली हो नहीं पाया था, वो 22 में हुआ था, 21 में कोरोना फिर आ गया था. क्योंकि जो इवेंट होता है वो जून में होता है, और आपको पता है कि मार्च के और फेब के फर्स्ट वीक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में कोरोना इतने पीक पे था टिल एंड ऑफ मई.
That was the, I remember the date, 18 May. That was the last day of Corona. You can say कि got leave, the like people got that leave. Yes, yes. Like जो casualties हुई, जो सब चीज़ें बहुत बड़े you can say the stars. हाँ. We lost. They passed away, right? बहुत हुआ था इससे. तो वो 18 मई का दिन मेरे को आज भी याद है, ठीक है. और वो इवेंट होता है जून में आपको. तो वो जून में वो इवेंट नहीं हुआ था 21 में, वो 22 में हुआ था. तो राहुल ने मेरे को बोला कि ठीक है ऋषि यार अभी चलते हैं, तो आप करो. तो उसके फ्रेंड का था कोई रजिस्ट्रेशन 80 का. मैं क्या 80, उसने 80 करवा दिया मेरा. लेकिन मैंने उसको इवेंचुअली 10 दिन पहले बोला, मैं क्या बॉस उसको बोलो आप मेरा 50 कर दो. क्यों परेशान हो रहा है यार? हाँ, सही बात है. तो क्यों परेशान हो रहा है, कर लेना 80 कर लेगा तू. मैं नहीं करना, मेरे साथ कहता मेरे साथ हो जाएगा. मैं नहीं करना, 50 करवाओ मेरा. तो मैंने 50 किया. वो ठीक ठाक था मेरा, 6:45 के अंदर हुआ था शायद. तो आई वॉज टू मच हैप्पी, राइट. वो इवेंट अच्छा है बेसिकली. आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट अच्छा है, एलिवेशन भी अच्छा है. आपको जो फॉरेस्ट है वहाँ का, जो ग्रीनरी है वो अपने आप को एक सूदिंग है, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है. तो वो कंप्लीट हुआ. फिर नेचुरली वो जून में था. तो फिर मैंने केसी किया. केसी कंप्लीट हुआ मेरा. आई थिंक 11.5 घंटे के आसपास केसी है, या 11, आई थिंक 11:40 होगा, ध्यान नहीं मेरे को एग्जैक्ट टाइम. बट दैट वाज द लाइक गुड टाइम, लाइक 14 आवर्स बेसिकली टोटल यू कैन से द फिनिश टाइम. एंड आफ्टर दैट जब 22 में अल्ट्राज हुए, फिर 23 में मैंने वही स्टेडियम का आया, फिर सब चीज़ें की. तो 24 में फिर आके मैंने ये स्टेप लिया कि एक बॉर्डर रन पे चलते हैं. और बॉर्डर रन भी जब हम बात कर रहे थे तो ऐसे ही ग्रुप में बात होती है हमारे. तो राहुल का था मन. तो राहुल उस टाइम भी एक ही मेट एन एक्सीडेंट, वो गिर गया था. तो समहाउ ही है मैनेज्ड 100 किलोमीटर, कैटेगरी चेंज की थी एनीवे. एंड बट बाबा नहीं जा पाया था. तो बाबा का सुमित ने लिया था, ठीक है. तो वी डिड इट दैट 100 miles. दैट वाज द गुड इवेंट एंड वेरी वेरी अटैच टू द माई हार्ट बेसिकली. वो कंसेप्ट है जो अपना इंडिया पाकिस्तान 1971 पे है. तो वो एक वैसे ही एक जो पैट्रियोटिक जब आ जाता है माहौल है फिर इंडिया की, मतलब एक वो है यू कैन से प्राउड है वो बेसिकली, ठीक है ना. वी वॉन दैट वॉर. या तो उसमें कंसेप्ट है 120 का, जो हमारे वीर बहादुर थे, उन्होंने अपने चाहते हुए अपनी पोस्ट को तो दे लाइक शहीद हुए थे, सेक्रीफाइस किया था. और जब सुबह मॉर्निंग तक वो पूरी रात वो लोग दे फॉट दैट, राइट. एंड इन द मॉर्निंग एयरफोर्स ने रीइंफोर्स किया था उन लोगों को आके. तो चांगी राम जो हैं हमारे क्या नाम वीर बहादुर थे, उन्होंने पोस्ट को बचा के रखा था, राइट. तो वो एक अच्छा इवेंट है. आई थिंक एवरीवन लाइक शुड टेक अपॉर्चुनिटी टू दैट. अगर जो मतलब अल्ट्रा रनिंग्स में आ चुके हैं वो एक बार डेफिनेटली जाना चाहिए. 100K करना 100K करिए, 100 miles करना 100 miles करिए, 50K करना 50K, बट इट मे बी, बट डेफिनेटली वी शुड डू दैट. दैट इवेंट इज़ वेरी वेरी गुड. क्योंकि बिकॉज कंडीशंस जो हैं उसकी, क्योंकि वो 12 बजे स्टार्ट होता है और पूरा डेजर्ट में आपको रन करना होता है. टिल 5 o'clock 5:30 आपके सूरज बिल्कुल आपके फोरहेड माथे पर होता है. अब पूरी धूप आपके फेस पे, मतलब इतनी रन भी दोपहर में स्टार्ट होता है, 12 बजे स्टार्ट होता है वो. दैट इज़ वेरी यू कैन से द स्ट्रोचिंग हीट होती है वो. उसमें आपको रन करना है और आपको कट ऑफ नहीं होती उसमें. इनफैक्ट कट ऑफ नहीं होती वहाँ, कोई क्राइटेरिया नहीं है, एलिजिबिलिटी का कुछ नहीं है. जो एनीवन कैन गो, एनीवन कैन गो. बट अच्छा रन है वो, मतलब वो वी शुड टेक लाइक डू दैट, वी शुड डू दैट. फिर मैंने वी स्टार्टेड टुगेदर लाइक राहुल, मी एंड सुमित. अब वही होता है कि कभी मिल जाते हैं, कोई तेज़ लग जाता है, अपने सबकी प्लानिंग होती है बेसिकली. अपनी रनिंग का प्रिपरेशन है, टारगेट्स हैं, और सबकी बॉडी अलग अलग बिहेव करती है हर फेज. बिकॉज रन्स जो लॉन्ग रन्स होते हैं उसमें फेजेस आते हैं, राइट. मैं जब योगा करता हूँ तो नेचुरली मेरे को आज तक कभी क्रैम्प नहीं आए. बॉडी में मेरे को क्रैम्प आ गया, तो 60 पे क्रैम्प आ गया. और 60 पे क्रैम्प आने के बाद और मेरे को 100 किलोमीटर और करना था. आई हैव टू गो लॉन्ग वे. तो 100 किलोमीटर व्हाट सर्कमस्टेंस आई डिड इट, बट आई अचीव्ड. आपने किया था, बहुत डिड इट. सुमित भाई ने बोला था कि अगर कोई बॉर्डर रन को वॉक करके कंप्लीट कर सकता है तो हाँ, वॉकिंग मेरी अच्छी है. वॉकिंग आपकी बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी है वॉकिंग मेरी, बिकॉज सिंस
चाइल्डहुड से कहो कि आप मैं काफ़ी ब्रिस्क वॉकिंग पे रहा हूँ। हाँ। वॉक पे मॉर्निंग में, मतलब अगर मेरे किसी फ्रेंड ने बोल दिया यार मॉर्निंग वॉक चलना है सुबह मॉर्निंग में, वो उठे ना उठे मैं उसके घर की बेल बजा दूंगा, इतना तो था। मतलब इतना डिसिप्लिन था कि मेरे को अगर किसी ने 4 बजे का टाइम दिया तो आई वॉज सो मच अवेलेबल रहूँगा। 4 नहीं तो 4:15 हो जाऊँगा, 15-20 मिनट हो जाऊँगा। वो वंस इन अ ब्लू मून कोई एक ऐसा सर्कमस्टेंस हो गया, नहीं हो पाया, वो एक अलग वो है केस है। होते एक्सेप्शनल केस भी होता है कभी ना कभी, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बहुत ही ज़्यादा मतलब पंक्चुअलिटी है, लेकिन हाँ 5-10 मिनट 15 मिनट या 1 डे का कभी गैप हुआ या किसी भी कारणवश पर्सनल कुछ भी इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, वो एक अलग केस है। अदरवाइज आई विल बी देयर। तो ब्रिस्क वॉकिंग मेरी अच्छी है, मतलब मैं वॉक में भी अगर कहो मैं 8 की पेस निकाल सकता हूँ, 1 आवर 8 किलोमीटर। हाँ 7:45 to 8 आई कैन डू दैट। तो वो मेरी ऑलमोस्ट यू कैन से व्हेन आई टायर्ड इन द लाइक अराउंड 60 किलोमीटर, उसके बाद में अगर 100 किलोमीटर खींच सकता हूँ तो मैंने वॉक से खींचा वो। हाँ वो वही कहते हैं सुनील भाई, बहुत मुश्किल था ये करना, बिकॉज मेरी टाइमिंग वाज नॉट गुड, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, बट आई कंप्लीटेड विद इन दैट टाइम पीरियड, दैट वाज द गुड। 26 hours was the like total time, and basically moving time you can say, but elapsed time we have to see that, but 28 is the total time of 100 miles over there, because in the night you have to run. When we met at 100 basically, because 50 के बाद हम दोनों इकट्ठे थे, मैं और सुमित 100 तक हमने खींचा। 100 पे मेरे को फिर थोड़ा सा पेन आया नी में, और सुमित बोले चलो, मगर नहीं मैं नहीं चल पा रहा, आप चलो, आप कंटिन्यू करो मेरी रेस, मैं अपने आप से आ जाऊँगा। ठीक है, तो वो चीज़ हुई, फिर वो मैंने कंप्लीट किया। वो बहुत ज़्यादा मतलब ठंड थी वहाँ पे, टेम्परेचर बहुत डाउन था, और नेचुरल थोड़ा सा होता है ना कई बार इतनी ठंड में आपको ब्रीदिंग में भी थोड़ा सा लगता है, आपको थ्रोट आप एक जाम हो जाता है कई बार, तो चेस्ट पे अगर आपका थोड़ा जाम हुआ तो नेचुरली आपको फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम तो होती है। तो वो 4-5 घंटे का जो पीरियड था मेरा रात का, वो मैंने बहुत उससे निकाला था, टफ निकाला था वो मेरे लिए। वो आई वॉज टॉकिंग टू गॉड दैट टाइम, आई वॉज चैंटिंग मोहम्मद मंत्र और हनुमान चालीसा, यही कर रहा था सिर्फ मैं अपने बेसिकली मैं आई वॉज अलोन दैट टाइम। वो एक जो बेसिकली डेजर्ट में आप अकेले हो और रात को ठंड है इतनी, क्योंकि लेयर्स हैं पूरी, आपके टेम्परेचर फिर भी जीरो के आस पे चला जा रहा है, और कोई नहीं है आसपास, पूरी डार्क है आपके सामने, और आपको सिर्फ पेड़ों के कंकाल दिख रहे हैं। तो उसमें आपको करके कोई थोड़ा सा भी अगर हवा से झोंके से तो वो हिल जाए तो आपको लगता है पीछे कोई है, क्योंकि जो लाइट लगी होती है हेडलाइट, वो सिर्फ आपको इतना ही सर्कल शो करती है, आगे थोड़ा सा एरिया होता है। हाँ थोड़ा सा एरिया होता है, उसके आसपास आपको कुछ नहीं होता है, उसके बाद डार्कनेस ही होती है। अगर कोई जंगली कुत्ता भी आएगा तो मेरे को तो ले ही जाएगा वो, नेचुरल है, यू कैन नॉट फाइट विद देम, राइट। तो वो एक गेम था मेरे लिए, वो एक बेसिकली चैलेंज था मेरे लिए, बट आई challenged my limits basically, right, push my limits, and I did that. And when जब सनराइज़ हुआ मॉर्निंग में अराउंड 7:30 के आसपास, तब मेरे को एक ब्रीथ मिला, शांति मिली मेरे को। मुझे चलो भगवान, फिर मैंने सूर्य नमस्कार किया और फिर मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते फिर मेरे को जो हमारे फेलो रनर्स थे, जम्मू के फ्रेंड्स हैं, तो साहिल दिखा मेरे को, उसके जो मतलब टी शर्ट थी मेरे को, मैंने पहचान ली, मैं कह रेड टी शर्ट में तो शायद साहिल था यार। मैंने आवाज़ लगाई उसको, तो ही वॉज सो मच टायर्ड, ही वॉज सेइंग कि भैया मैं छोड़ रहा हूँ। मगर नहीं छोड़ेंगे नहीं, करेंगे तो दोनों ही करेंगे। तो वी डिड दैट। तो हम इकट्ठे थे दोनों, 120 के बाद 162 तक हम दोनों इकट्ठे गए, एक स्टेप इकट्ठा था। तो उसने वो थोड़ा सा ये होता है ना, कई बार बंदा जब टायर्ड हो जाता है तो कुछ छोटा सा मोबाइल भी और छोटा सा पेन भी आपके लिए हैवी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो उसने अपना हाइड्रेशन बैग वहाँ ड्रॉप कर दिया था 140 पे, और 138 के बाद जो आपकी रोलिंग टर्निंग शुरू हुई थी, मेरी सैंड के टिल्ले चढ़ने थे हम लोगों को, वो हमें पता ही नहीं था। वो मैंने रूट को इतना एनालाइज नहीं किया था, और मैं करता भी नहीं हूँ। वो देखता हूँ जैसे चले, जब जैसे कहते हैं ना उखल में सर दे लिया, मुसल से क्या डरना, तो अब तो चले जाना है जैसा भी है, ठीक है ना। नेचुरल है, जब आप ये करते हो ना, तो आप जब रुकने से पहले ही सोच रहे कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। सही बात है, ठीक है ना। जब आप चल दी दिए तो नेचुरल कोई ना कोई तो आपको एक फैक्टर आपके साथ कोई चल ही रहा है, हाँ, गोड़ी चल रहा है, हाँ, सही बात है, ठीक है ना। आप तो चल ही रहे हो, आपके एफर्ट्स हैं, तो आपका भगवान भी आपके साथ है, बिल्कुल, राइट। आई बिलीव इन गॉड। आपने डाला भी था ना एग्जैक्टली कि जब आप अल्ट्रा करते हो तो आप भगवान से बात मैंने किया भी है, इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू गॉड दैट टाइम इन द नाइट। तो वो एक बहुत बड़ा मोमेंट है मेरे लिए, अच्छा टाइम था मेरा, वो मैंने कंप्लीट किया।
तो देन अगेन होता है ना, एक 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 माहौल हुआ, ठीक है यार 100 माइल्स हुआ, फिर कुछ और देखा जाए, ठीक है ना, वो दिमाग में आता है, ये सबके ही आता है, ठीक है ना, ठीक है ना, मेरे भी आया व्हाट इज नेक्स्ट। तो ऐसे ही एक दिन फरवरी मार्च में जैसे ही खुलता है लद्दाख, लद्दाख का बड़ा आजकल वो हो गया है, रिनाउंड हो चुका है, बहुत एक्साइटेड है लोग जाने के लिए। और वर्ल्ड का वो बेसिकली टफेस्ट रन है, बिकॉज कंडीशंस डिमांडिंग है वहाँ पे। ऑक्सीजन का मेन इशू है, क्योंकि कोविड में आपने देखा है 70-75 पे तो आपको बंदा कहता था यार पता नहीं हॉस्पिटल ले जाओ इसको, आई थिंक वो अपने सेव कर पाएगा लाइफ अपनी, नहीं कर पाएगा, वो नहीं पता किसी को। और आप 50 पे अगर आप यू रन ओवर देयर, तो आपकी इट मीन्स की आपकी लंग्स की कैपेसिटी, आपका हार्ट बहुत अच्छी है, राइट। वो भी एक फैक्टर्स हैं, वो भी ऐसा नहीं कि वन डे में आपको चीज़ें लंग्स में आपका वर्क हो जाएगा। हाँ सही बात है, आपको पहले से ट्रेन करना पड़ता है आपकी लाइफ उसको, लंग्स को, हार्ट को, इनफैक्ट, राइट। बहुत फैक्टर्स आर देयर बिकॉज, और बहुत ऑर्गन्स हैं अपने शरीर के जो हर वो पूरी बॉडी एक्ट करती है, पूरी बॉडी एक्ट करती है व्हेन यू रन। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, एक रन आपका डे चेंज कर सकता है और मैनी रन चेंज योर लाइफ। बिल्कुल राइट। तो उसमें फिर वही हुआ कि मार्च में जैसे ओपन होता है ये, तो ऐसे ही फ़ोन आया मेरे पास राहुल का, इनफैक्ट कहता है मैंने चलना है सिल्क रूट। मैं नहीं यार, मैं नहीं जा रहा, कि बहुत कमिटमेंट है उसके लिए यार, 15-20 दिन की छुट्टी कौन लेगा। हाँ सही बात है, बहुत लंबा है, मैं प्रोफेशनल भी मैनेज नहीं होगा, घर भी नहीं मैनेज होगा। कहता नहीं, मैंने फील कर दिया। व्हेन आई वाज कमिंग टू होम इन द इवनिंग, तो ही कॉल्ड मी कि मैंने तो रजिस्टर कर दिया। आपका भी? नहीं, मैंने अपना रजिस्टर कर दिया। okay. मैं ठीक है यार, गिव मी टाइम, आई विल टॉक टू फैमिली एंड तो मैंने बात की, 2-3 दिन बनाया करते करते मैंने भी फील कर दिया इवेंचुअली। व्हेन आई रजिस्टर्ड, भाई ठीक है यार अब हो गया, लेट्स सी हाउ विल प्रोसीड विद दैट। जब आप सिल्क रूट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो बहुत टफ था यहाँ पर, वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड था, कैसे प्रिपरेशन किया आपने? देखो कहते हैं ना, मैंने वही बोला आपको कि एक रन चेंज योर डे एंड मैनी रन कैन चेंज योर लाइफ, राइट। जब उखली में सर आ गया तो मुसल से क्या डरना। सेकंड पार्ट इज दैट कि जब आपको ऑप्शन नहीं है आपके पास, यू कैन नॉट गो आउटसाइड, हिल की ट्रेनिंग आप नहीं कर सकते, तो आपको इवेंचुअली आपको करना यही पड़ेगा, आपके लिए स्कोप ही कुछ नहीं है। सही बात है। तो आपको आपकी एंट्रेंस तो बिल्ड हो चुकी है और उसको बिल्ड करो, ठीक है ना, और इसमें आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लेके और पेशेंस रखो। तो और ये बेसिकली गेम जो होता है मेंटल स्ट्रेंथ का है। जब आपका माइंड कुछ कहता है ना, तो आपकी बॉडी अचीव कर लेती है, बिल्कुल राइट। जो बेसिकली फिनिशिंग होता है ना, वो इट्स यू कैन से इट्स ए रिवार्ड, और बट द जर्नी यू ट्रेवल्ड टू कंप्लीट दैट basically your dream, that is the basically is the you can say the more fascinating to you, and it's dreamed what you are dreamed to be, right। तो गाना भी है ना तो सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। हाँ, तो वही था जब मैंने रजिस्टर किया इसको, तो अप्रैल हो चुका था और गर्मी इतनी अपने पीक पे चली जाती है, अप्रैल मई जून जुलाई, जब तक बारिश नहीं होती है, बारिश में तो ह्यूमिड भी बहुत होता है इधर। बट मेरे माइंड में तक करना है, आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आई विल हो तो जाएगा, मेक इट थ्रू डेफिनेटली। तो फिर उससे पहले था कि थोड़ा सा फैमिली को भी एक आउटिंग दी जाए, कंपनसेशन दिया जाए। तो मैं अपनी फैमिली को अंडमान निकोबार लेके गया। आई थिंक 10 to 12 डेज़ का हमारा ट्रिप था। वी केम अराउंड बैक ऑन 20th मई। वो डेज़ आने के बाद आई देन सेट आई माई गोल एंड आई मेड माई प्लान कि हाउ विल प्रोसीड विद दैट नाउ। 7 डेज़ का प्लान मैं अपने आप को पेपर पे बनाता था। बेसिकली मैं कभी प्लान बनाता नहीं, माइंड में प्लान बनता है मेरे, ठीक है ना। बट जब एक बड़ा इवेंट है, जैसे बॉर्डर था, बॉर्डर में राहुल ने बोला कि यार ऋषि प्लान बनाते हैं। उससे पहले हमारा वो था स्टेडियम रन था 100K, वो भी बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए। बहुत टफ था वो, बहुत टफ था। वेदर बहुत ख़राब था, वेदर बहुत ख़राब था, ग्रुप में अपडेट्स आ रहे थे, बहुत ख़राब वेदर था, बहुत ख़राब था। वो मैंने कंप्लीट किया 1243 मिनट्स में। वो ठीक है, इट्स ओके, इट्स उस वेदर में करना बहुत मुश्किल था। वेदर बेसिकली वो
प्रिडिक्ट नहीं किया था किसी ने। जो 21 मई का डेट था वो किसी ने प्रिडिक्ट ही नहीं किया था वहाँ पे इतना होगा। क्योंकि जो इवेंट का डेट रखता है ना, जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो उनको बेसिकली ट्रेंड देखते हैं, पास्ट ट्रेंड, जो वेदर का ट्रेंड होता है उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो तब तक 2023 तक यू कैन से कि वो वेदर कभी था ही नहीं, राइट। बट 23 में ऐसा हुआ, अनएक्सपेक्टेड हुआ सबके लिए, अनप्रिडिक्टेबल वेदर था वो। और 8 o'clock के बाद जो धूप थी वो इतनी पीक पे थी, इतनी पीक पे थी, बट टिल 10 और टिल 10:30 और 11 दैट वाज टू मच। मतलब उसमें तो अच्छे रनर्स गिव अप किए थे। हाँ, मैंने सुना था बहुत प्रॉब्लम्स थी उसमें। तो बट वी डिड इट। एक होता है ना अंदर से एंथुसियाज्म, नहीं आपके अंदर है, मैंने देखा है। मतलब एक, लेकिन हाँ, मैं जब केसी भी करने गया था, आज भी मेरे को एक ब्रीफिंग याद है। जो ऑर्गेनाइज़र हैं मिस्टर मोटू, आई लव हिम। तो वो बंदा जैम आदमी है। उस बंदे का जो वर्डिंग था जब वो कर रहे थे, ब्रीफिंग दे रहे थे वो रेस की, तो उन्होंने कहा था बॉस यहाँ पे कोई अपनी ईगो मत रखना। जो ये लद्दाख है ना, ये बड़े बड़ों को ले जाता है, ठीक है ना। अपने आप को 30 मार का मत समझना यहाँ, ये गेम ही अलग है यहाँ। तो लिसन योर बॉडी देन यू स्टार्ट। अदरवाइज अगर बॉडी आपकी थोड़ा सा भी हिंट दे रही है ना कहीं आपको, डोंट टेक इट ऑन ईगो। लोग वहाँ पे ईगो पे लेते हैं नॉर्मली, ले लेते हैं, हो जाता है। मतलब समझदार लोग पहले गिव अप भी कर देते हैं, गिव अप भी कर देते हैं। मतलब अच्छा है, लेकिन वैसा नहीं मैं कह रहा कि मतलब ईगो पे लेना खराब है, लेकिन आपको कुछ डिमांडिंग कंडीशंस में आपको ईगो पे लेना, आपकी अपनी लाइफ से, आप अपनी लाइफ से खेल रहे हो उसमें आप, तो यू शुड नॉट टेक इट, राइट। क्रैम्प आ रहा है, इट्स ओके, बट चेस्ट में ही पेन हो तो क्या करोगे? मतलब चेस्ट में नहीं, बेसिकली आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है। जब आप ऑक्सीजन पे एक पीक पे खड़े हो जहाँ पे आपको वो जोन ही है वैसा, आपको 50% ही मिल रही है, आपकी वैसे ही आप 32 किलोमीटर दौड़ते हुए आ रहे हो, रन करते हुए आ रहे हो, आपको कट ऑफ कंप्लीट करनी है, तो आपकी वैसे ही एनर्जी इतनी लॉस हो चुकी है और इतना सब कुछ हो चुका है, तो आपको ऑक्सीजन भी तो आपको वहाँ तक आते आते कुछ ना कुछ, तभी तो कहते हैं आपको कि 10 दिन पहले आपको आना ही आना इवेंट से पहले। अभी तो उसने कंडीशंस रख दी हैं, अभी उसने तो कंडीशंस इतनी स्टिंजेंट कर दी हैं उसकी कंडीशंस अपने इवेंट की, कि आपको इवेंट से 10 से 15 दिन पहले आना ही आना है, आपको बोर्डिंग पास दिखाना है वाइल यू कलेक्टिंग योर बिब्स। हाँ, नहीं देते हैं। लास्ट टाइम अभी 2024 में उसने बिब्स नहीं दी। जो बंदे 3 दिन पहले आए, 4 दिन पहले इवेंट से, उसने बिब्स नहीं दी। ओके। मतलब सिल्क रूट अल्ट्रा जो है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ यू कैन से अटेम्प्टेड बेसिकली सो फार रनर्स ने जो अटेम्प्ट किया वो 175 हैं टोटल। ओके। टोटल 170 आज तक जितने एडिशंस हुए हैं उसके, अभी 175 लोगों ने ही पूरे वर्ल्ड में अटेम्प्ट किया उसको, वो आपने फिनिश किया। तो वो आई थिंक 64 ने ही अभी तक कंप्लीट किया है। और फिनिश भी 64 ने किया है। 64 ने किया है। वाह, सच में। तो दैट इज द अकम्प्लिशमेंट, राइट। एग्री करता हूँ, ठीक है ना। तो उसकी प्रिपरेशन पे व्हेन यू आस्क लाइक क्वेश्चन बट दिस टाइप ऑफ लाइक कम्युनिकेशन डिस्कशंस केम इनटू पिक्चर। तो जब मैं मई में वापस आया तो 24 मई को मैंने फर्स्ट अपना 42 किया था, और टिल 15 अगस्त ऑन एवरी सैटरडे आई डिड अल्ट्रास। 50K, 55, 45 मैंने देखा है आपको करते हुए। एक्चुअली हम सेम सोसाइटी में रहते हैं, तो मतलब साथ ही रन करते हैं हम लोग। उसमें प्रिपरेशन में ये था कि मेरे को माइलेज पे नहीं था। माइलेज तो ठीक है कि वीकली माइलेज मेरे को मैं 120 भी लेके जाऊंगा, 130 भी लेके जाऊंगा, 135, 140 आई थिंक आई डिड इट। ओके, वाओ। बट आई मैनेज्ड डिस्पाइट माय प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, पर्सनल एवरीथिंग। व्हेन आई केम टू होम इन द इवनिंग बेसिकली फ्रॉम द ऑफिस, तो अराउंड 10 o'clock के आसपास मैं सो जाता था। ओके। जब मेरे को थोड़ा लंबा करना होता था, जैसे मैं वीकडेज में भी अगर मैं करता था बैक टू बैक करता था, अगर मैंने वेडनेसडे 22 किया है तो अगले दिन भी 22 करूँगा मैं, 25 करता। तो जो अल्ट्रा का एक कंसेप्ट है वो बैक टू बैक का है। हाँ, बिल्कुल, विद द टायर्ड लेग्स, तो आपको करना ही करना है। जब मैंने वेडनेसडे थर्सडे कर लिया 22-25 कर लिया, और सैटरडे मेरे को करना ही है 50, तो सैटरडे सिर्फ मैंने रिकवरी के लिए क्या टाइम लिया आपका, फ्राइडे, राइट। और रन करने के बाद 22-25 किलोमीटर रन करने के बाद मैं अपनी ड्राइव करके जाता हूँ। फरीदाबाद मेरा ऑफिस है और वहाँ जाने में मेरे को 1.5 घंटा लगता है, ठीक है। ऑफिस में काम करना, फिर शाम को वापस आना, वही 1.5 घंटे 2 घंटे की ड्राइव होती है। और शाम को तो ट्रैफिक हेल होती है, पीक आवर्स होते हैं। तो वो मैनेज किया मैंने समहाउ, राइट।
आई डिड इट, बट एक जज्बा था, एक एम था, एक गोल था, एक ड्रीम था. दैट वाज माय ड्रीम रन, राइट. सिल्क रोड डेल्टा इज़ माय ड्रीम. और उस ड्रीम को मैंने मतलब अचीव किया है और ट्रू किया है. ये मेरी बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट है. और आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, माय फैमिली एंड फ्रेंड्स who motivated, who give me like so much shakti, you can say motivation, right? The power to do that. And during that I'm just saying that कि 24 मई को मेरा फर्स्ट मैराथन था. मैंने किया सैटरडे को. और उसमें मैंने बेसिकली ये अपना योगा के साथ साथ मैंने थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था तब तक, राइट. तो मई में ही मैंने इंट्रोड्यूस किया था. 2 या 3 दिन में ज़्यादा जाता था. थोड़ा करता हूँ, मेरे से स्ट्रेंथ होती नहीं है, मेरे जिम करना नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरे को जिम में नहीं पता थी क्या करना होता है क्या नहीं करना. तो वो भी मैंने अपने एक मनमत अपना सोसाइटी में है जो मेरे साथ रन करते हैं, एक नीरज है, उनसे माई लाइक टू गाइडेंस. हाँ, तो मैं लेता हूँ गाइडेंस, उन्होंने थोड़ा बहुत मेरे को वो सिखाया. देखो, नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, राइट. आप उन्हें रनिंग सिखा रहे हो, यू आर व्हेन यू आर ओपन टू लर्न द थिंग्स, तो आपको डेफिनेटली आपको थोड़ा सा वो होना पड़ेगा, राइट. ओपन होना पड़ेगा, तभी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा. अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं तो आई एम परफेक्ट, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, तो फिर तो आप नहीं, यू कैन नॉट लर्न इट, राइट. तो आपको लर्न करने के लिए कुछ ना कुछ ओपन अपने करना पड़ता है, अपनी चीज़ें बतानी पड़ती हैं. दैट्स वाई सामने वाला भी आपको तभी बता पाएगा, राइट. तो उसमें मैंने अपने 2 या 3 दिन की भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस किया, हाफ एन आवर मोर और लेस, 30 और 40. उसमें भी मैं अपने योगा ज़्यादा करता हूँ. अच्छा. उसमें मैं योगा ज़्यादा कर लेता हूँ. थोड़ा वेट भी मैं ज़्यादा नहीं लेता, क्योंकि बैक की वजह से मैं वेट नहीं लेता हूँ, लेकिन बैक की मैं योगा अच्छी करता हूँ. तो मेरे को बैक में बेसिकली जो कोर होता है ना, कोर इज़ द पावर ऑफ योर बॉडी, राइट. एंड जब आप बेसिकली पुशअप्स लगाते हो, क्योंकि जब नेचुरल 3 डेज आप जब रनिंग कर रहे हो नॉर्मल प्रैक्टिस में, 3 डेज आपको 7 डेज रनिंग करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए. मसल लॉस होगा उसमें, ठीक है ना. पहले आपका ग्लूकोज होता है, जब नेचुरल ग्लूकोज होगा, फिर आपका डिसीजन होगा, फिर आपका ये होगा, मसल्स पे आता है इवेंचुअली. तो वो चीज़ आपको क्यों करनी है, ठीक है ना. तो फिर मैंने थोड़ा सा मसल को नेचुरली, आप जब एक एज पे आते हो तो आपको मसल स्ट्रेंथ भी मैंडेटरी है, राइट. काम करना पड़ेगा उस पर, अदरवाइज आप कोलैप्स हो जाओगे. तो मसल्स आप जब आपकी ब्रेक होनी शुरू होती हैं तो वो उसकी रिकवरी बहुत इतनी फास्ट नहीं है, राइट. तो आपको लॉन्ग टर्म प्रोसेस है वो आपका, ठीक है ना. उसको भी आपको स्ट्रेंथनिंग करना ही पड़ेगा. तो फिर मैंने 24 मई से अपना जैसे जैसे स्टार्ट किया हर सैटरडे मेरे को. बट उस टाइम इतनी ह्यूमिड होता है हमारे यहाँ पे, मई जून का जो टाइम होता है वो इट्स अ वेरी मतलब स्क्रोची, राइट. और वो पेनफुल होता है, ठीक है ना. यू कैन नॉट रन, इवन कि वॉक करना ही टफ होता है. तो आप घर से निकलते हो ना तो आप स्वेटिंग आती है. अब मैं रात को जब मैं स्टार्ट करता था 1:30 बजे के आसपास, रात को 50 करना है, सुबह तक करना है मेरे को, कि सुबह धूप ना हो, वही है. लेकिन फैक्टर्स तो धूप वाला भी था वहाँ पे, नाइट भी थी, धूप भी थी. 24 आवर्स का रन था, 22 आवर्स का रन था. तो उसमें एक दिन तो पूरा लगता है डे और नाइट का गेम था वो सब. तो डे तो वैसे भी हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि ठंड होती है थोड़ी सी, टेम्परेचर भी इतना पीक नहीं होता. लेकिन हाँ, पहाड़ों की धूप थोड़ी सोची तो होती है, ठीक है ना. तो वो मैंने वो अपना जैसे जैसे अपना प्लान था वैसे वैसे अपना वीकली अपने रन्स मैंने शुरू किए. और हर वीकली मैं मतलब 50 करता था. और मेरे को इतना ही कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको अचीव कर लूँगा. हाँ, नहीं आप सेल्फ कॉन्फिडेंस यू कैन से द मूव द वर्ल्ड. बिल्कुल मेरा तो ये फैक्ट है कि मतलब अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो यू कैन अचीव एनीथिंग. नहीं, ऐसा सही कह रहे हो, राइट. तो फिर वो मैंने 15 अगस्त तक कंटिन्यूएशन रखी हमारी. 15 अगस्त को मेरा लास्ट वो था, लास्ट अल्ट्रा था, ट्रेनिंग का था. और 22 को हमने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी यहाँ से. और 5th को आई थिंक इवेंट था मेरा सितंबर में. तो ड्यूरिंग दैट डे ओवर देयर व्हेन वी रीच्ड ओवर देयर बाय कार, हम लोग गए थे तीनों लोग. मैं, राहुल और एक आपका फ्रेंड है विवेक करके, जम्मू से. वी ड्रॉव बेसिकली बाय कार एंड रीच देयर नेक्स्ट डे. तो उसके बाद थोड़ा कम्युनिकेशन हो चुकी थी हमारी और सिस्टम में आ चुके थे हम लोग. तो वहाँ जाके फिर हमने थोड़ा सा और अपना प्रैक्टिस किया. फिर हमने वहाँ पे जाके बेसिकली ये था कि हमने ये प्लान किया था कि 2 दिन हम लेह में रुकेंगे और जहाँ से केसी टेक ऑफ होता है वहाँ पे हम खुर्दुल्ला विलेज में 4 से 5 दिन 6 दिन वहाँ रुकेंगे. वहाँ बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वहाँ से जो आपका खुर्दुल्ला टॉप है
वो 32 पड़ता है ओके वाया नॉर्थ कुलू होते हुए। तो नॉर्थ कुलू 17 किलोमीटर है और 15 किलोमीटर आगे है आपका। ओके तो उस ट्रैक पे ही बेसिकली वो है कि आपका उस पर आप ट्रेन कर लो अपने आप को, क्योंकि मेन अगर आप एकोमोडेशन करनी है ना आपको, वो खरदुल्ला टॉप पे करनी है। वो मेरे सिस्टम में ऐसा आ चुका था कि अगर मैं 2 घंटे बैठा हूँ वहाँ पे टॉप के ऊपर तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। दैट इज़ आपकी, इट मीन्स आपका सिस्टम में आ चुके हो, आपको रेडी हो आप। लेकिन खरदुल्ला टॉप से यू कैन से 50 किलोमीटर से आपकी नुब्रा वैली से आपकी रेस स्टार्ट होती है। ओके तो वो एक अलग गेम है, क्योंकि 50 किलोमीटर आपको पहले खरदुल्ला वैली जाना है और वो भी हिल है। हाँ शुरू का 27 किलोमीटर में ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर का सेक्शन ऐसा है जो रोलिंग है, और वैसे आपका ठीक है मूवमेंट प्लेन भी है रोलिंग भी है, वो मिक्स है बेसिकली टेरेन वो जो है। लेकिन आफ्टर 27 दैट इज़ अ पीक। ओके वो पीक है आपका, उसमें आपको 23 किलोमीटर का पूरा आपको पूरा चढ़ाई करना है। मतलब 23 + 32 आपको ये लगाओ कि 50, 54, 55 के आसपास आपको पूरा हिल है। ओके तो आपको चढ़ाई करना है, और आपकी नेचुरली जब आप नीचे स्टार्ट कर रहे हो तो आपको धीरे धीरे ऊपर तक आते आते आपकी ऑक्सीजन एनर्जी सब जा रही है। तो वो आपको उसमें फ्यूल भी आपको अपने आप को मैनेज करना है। जैसे आपको जेल्स हैं आपकी सब लेते हैं, जेल्स भी लेते हैं, नेचुरल अल्टरनेटिव में लेनी पड़ती है। फिर आपकी कुछ जो ऑर्गेनाइजर ने रखे होते हैं डेट्स वेट्स और सब कॉफ़ी वफ़ी सब चीज़ें रखी होती हैं, केला वेला बनाना ऑरेंज होता है, सब चीज़ें रखी होती हैं। तो यू हैव टू मैनेज योर, बेसिकली यू हैव टू सेट योर फ्यूल बेसिकली प्लान्स, कब क्या लोगे आपको, बिकॉज आपकी जो मतलब जेल है आपको हर 1 घंटे में अराउंड 60 ग्राम के आसपास आपको कार्ब्स लेने हैं। ओके ठीक है ना, जिससे यू विल गेट द एनर्जी। वो आपको कैसे मैनेज करना है अपने आप को कि कब लोगे कब नहीं लोगे, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। 1 आवर में आपको 60 के अराउंड ग्राम आपको कार्ब लेना ही लेना है। जेल्स लेनी है आपको, जेल्स लो वट एवर इट मे बी, बट यू हैव टू टेक इट। आपको इलेक्ट्रोलाइट अपना अच्छा रखना है, वाटर इनटेक अच्छा रखना है। वहाँ पे डिहाइड्रेशन बहुत होती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन जब आप नेचुरल पी भी नहीं करोगे तो आपको इट मीन्स कि आपकी डिहाइड्रेशन शुरू हो गई। तो आपको हर 1 घंटे में बेसिकली हर यू कैन से कि आपको सिप लेना है पानी का, वाटर लेना है आपको हर 1 किलोमीटर में, हर 500 मीटर में, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट लगे, बॉडी की रिक्वायरमेंट के ऊपर है वो तो एग्री करता हूं। हाँ ठीक है ना। और अगर आपकी मतलब नेचुरली आपको फिर पी भी करना है, अगर आप पी नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो डिहाइड्रेशन आपके सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो रही तो आप मूव नहीं कर पाओगे। फिर जब आपकी बॉडी में बेसिकली जब डिहाइड्रेशन हो जाती है तो इलेक्ट्रिक नेचर पी नहीं आ रही है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स भी होने शुरू हो जाती है। ठीक है, एनर्जी लॉस हो चुका है इट मीन्स आपका। सही बात है। तो वो चीज़ भी आपको एक जो फैक्टर्स हैं वो कम्बिनेशन आप सबका पूरा बना के रखना पड़ेगा, माइंड रखना पड़ेगा। हाँ, वो रेजोनेंस है बेसिकली आपका कि कैसे हाउ यू मैनेज विद दैट, राइट। तो वो जब आप मैनेज करते हो तो यू कैन अचीव दैट पार्ट। उसमें अगर आपका सिस्टम प्लान से है, मतलब प्रॉपरली आपने किया हुआ है कि अब मैंने कब क्या लेना है और आप उसी तरह से लेते जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि हर देखो मतलब मैं नहीं कहता कि मैं सही कह रहा हूँ, मे भी मेरी भी हाफ नॉलेज हो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट मेरे को लगी थी और जैसे मैंने अपने सिस्टम में एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, राइट, डिफरेंट एक्सपोजर एज वेल, राइट। तो मैंने जब ये चीज़ें करनी शुरू की, जब 27 के बाद मैंने फिनिश किया, कट ऑफ है वहाँ पे, मैंने उसको भी अचीव किया। और मेरा एम था कि जब मैंने प्लानिंग की थी, क्योंकि वहाँ पे जब हम बैठे हुए थे नुब्रा वैली में होटल में, और तो हम प्लानिंग कर रहे थे बेसिकली। नेचुरली एक रात पहले ले जाते हैं आपको, वहाँ पे एंजाइटी भी होती है, आपको नींद भी नहीं आती है। सही बात तो बिग रन से पहले आपको नींद आती नहीं है। बिल्कुल, मेरे को अभी FM HM में आ जाती है, हाँ। अब नहीं लगता मेरे को, लेकिन कोई बिग रन होता है जैसे मेरे को नींद नहीं आती है। तो मैं आई यूज टू डू दैट बिफोर द रेस। तो उससे पहली रात को मैं योग निद्रा जरूर करता हूँ। बॉर्डर रन में मैंने योग निद्रा की थी नींद को पूरी करने के लिए। तो मैं हर डे वो उसमें 45 मिनट्स का योग निद्रा जरूर करता हूँ। वो मेरे लिए एक रामबाण है। वो मेरे को 45 मिनट का जो योग निद्रा है मेरा, वो मेरे को 4 से 5 घंटे की नींद मेरे को दे देता है। वो मेरे लिए एक अच्छा है, हाँ वो मेरा अच्छा है बेसिकली। और जब मैंने मतलब फर्स्ट कट ऑफ को कंप्लीट किया, फिर सेकंड के लिए का था, तो मैंने जो प्लानिंग बेसिकली की थी कि 8 आवर्स का टोटल था खरदुल्ला विलेज में। तो वो 8 आवर्स मैंने सोचा कि 7:15 में उसको कंप्लीट करूँगा आवर्स में। वो मैंने 7:15 में कर लिया था। आई अचीव दैट पार्ट।
15-20 मिनट्स आई बेसिकली टुक अ रेस्ट, चेंज वेंज की, लेयर्स डाला थोड़ा, क्योंकि नेचुरल रात को ठंड पड़ रही थी, 2 बजे का टाइम था वो। और मेरे को उस स्पोर्ट को, उस प्लेस को उससे पहले छोड़ना जब से करदुल्ला चैलेंज स्टार्ट होगा, राइट, वो 3 बजे स्टार्ट होता है वहाँ पे। तो उससे पहले मेरे को छोड़ना ही छोड़ना था, क्योंकि वहाँ का क्राउड फिर आता है तो फिर आपको डीमोटिवेशन लगती है, नहीं यार ये तो भाग रहे हैं। हाँ, सही बात है, सही तो वो नेचुरल एक ह्यूमन नेचर होती है, वो लगता ही है, ठीक है ना। तो उस प्लेस को मेरे को छोड़ना ही छोड़ना है। तो जब मैंने वो प्लेस छोड़ा तो थोड़ा नेचुरल है, वहाँ पे अकेला था मैं, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि जंगल में वहाँ पूरा पहाड़ी है, तो कुछ ना कुछ आ ही जाए, जानवर ही आ जाए। तो ऐसे ही मैं जब जा रहा था, वॉक तेज़ थी मेरी, तो मैंने रनिंग भी की वहाँ स्टार्ट, थोड़ी सी एनर्जी पूरी थी उस टाइम, क्योंकि मेरी मेन जो कट ऑफ थी वो मेरी अचीव हो चुकी थी। उसके बाद मेरे पास थे टाइम, काफ़ी टाइम था मेरे पास। तो जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा यार, मतलब सामने कुछ है नहीं, बंदर वंदर हों, कुछ काट ले वाट ले। तो मैंने ना गाड़ी को खाद दिया, जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनकी गाड़ी थी। तो मैंने रोका, मैं कहा सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे? कहते चिंता मत करो, सब गाड़ियाँ घूम रही हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो आप मूव करो अपने, कंटिन्यू करो अपनी, आप यू आर डूइंग गुड। तो करते करते हमने फिनिश किया, नॉर्थ पुलू पहुँचा, नॉर्थ पुलू का अचीव किया। फिर मैंने एकदम से नॉर्थ पुलू जब मैं क्रॉस कर रहा था, तो मैंने बस में बेसिकली देखा, राहुल ने मेरे को वेव किया। तो आई गॉट इट द लाइक इम्प्रेशन कि यार हाँ, कुछ राहुल ने मतलब हुआ है, कट ऑफ कंप्लीट नहीं, हाँ ड्रॉप किया है। तो आई वॉज सो मच बेसिकली यू कैन से अनहैप्पी, खुश नहीं था मैं उस टाइम पे। मतलब अच्छा, फीलिंग जो होती है ना, अच्छी फीलिंग नहीं थी, नेगेटिव फीलिंग नहीं थी। तो मैं थोड़ा सा डाउन भी हुआ, मैं कहा नहीं यार अच्छा नहीं हुआ ये। तो नेचुरली जब इकट्ठे जाते हो तो आपको सबको बनता है कि इमोशनली आप कनेक्टेड हो, आप साथ में ट्रेनिंग की है, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं साथ में, ठीक है ना, इज़ माई रनिंग बडी, रनर बडी, राइट। तो माइंड में आता ही है यार कि अच्छा नहीं हुआ ये चीज़। तो ठीक है, अब जैसे कंडीशंस हैं, जैसे सब चीज़ें हैं, तो नेचुरल उसका ही मेट एन एक्सीडेंट बिफोर द सिल्क रूट एज वेल, तो वो ट्रेनिंग भी नहीं कर पाया था। तो ठीक है, एनीवे जो पॉइंट्स थे, लेकिन नेचुरल है, जो डे होता है, डे बहुत माइंड मैटर करता है, बहुत करता है, ठीक है ना। आपकी बॉडी माइंड कैसा आपका वो कर रहा है, उस दिन कैसे बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है आपकी बॉडी। तो फिर भगवान का दिन होता है वो, तो आपके ऊपर कुछ सब चीज़ें होती हैं, लेकिन भगवान भी आपके साथ वो दिन बहुत मैटर करता है, राइट। तो मुझे सब जैसे यहाँ जब मैं ट्रेनिंग भी करता था, बोलते थे यार कैसे होगा, तो ट्रेनिंग तो करते नहीं हो, रील की ट्रेनिंग, ठीक है यार हो जाएगा। तो मैं हरी हाथ पकड़ेंगे, मैं ये बोलता था जब भी सुमित मोहित वगैरह बोलते थे, मैं ठीक है यार हो जाएगा। तो फिर वो मैंने कट ऑफ कंप्लीट की, फिर केम बैक ऑन द रेस टाइम एंड फिर नॉर्थ पुलू क्रॉस हुआ। नॉर्थ पुलू के बाद मैं हार्डली अबाउट टू रीच बेसिकली करदुल्ला, तो 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का था कि फिर थोड़ा सा होता ना कि यार ठीक है यार, अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, लाइक वो ये तो अब कैसे होगा। तो एक माइंड में भी आया नहीं कि ठीक है, फिर धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, कोई टाइम बहुत था मेरे पास। ऐसे ही मेरा फ्रेंड आ गया एक बार, कहता क्या ऋषि ठीक है, मैं हाँ ठीक हूँ। तो कहता चढ़ना है, मैं हाँ चढ़ना तो है भाई। कहता यार कंधा पकड़ मेरा, तो उसने कंधा पकड़ा दिया। तो मेरे लिए हरी था शायद बिल्कुल किसी भी रूप में। हाँ सही बात है। तो ठीक है ना, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो सॉन्ग जो इसका है, किस रूप में नारायण मिल जाए, ठीक है ना। तो मैं सुबह जब गाड़ी से ऑफिस के लिए निकलता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तो वही सॉन्ग मेरी गाड़ी में लगता है, नेकी व्यर्थ नहीं जाती, ठीक है ना, हरी अपना लेखा जोकर रखते हैं। बहुत बढ़िया। तो वो मेरा था दिमाग में, तो मैंने वो टीप रीच किया अपना पॉइंट, उस क्या नाम है, कैसे तो कट ऑफ को भी मैंने कंप्लीट किया। और फिर वहाँ जब मैं गया तो आर्मी को मैंने सल्यूट किया, क्या सर यू आर आर्मी, मैंने बट कहता है हम लोग मेजर ही बोलते हैं आपको। तो उन्होंने कहा, मैं क्या नहीं सर आर्मी नहीं, लेकिन बट मेरा ड्रीम था, तो 2 बार SSB दिया मैंने। तो कहते क्या लोगे आप, वैसे मेरे लिए तो मेरे को करदुल्ला टॉप में आपने जब मैं कर रहा था 2022 में, आपने वो चीज़ पिलाई थी मेरे को, एक काढ़ा से पिलाया था जिसमें नींबू था, शहद था और काला नमक वगैरह था। तो कहते ठीक है आपको उड़ाते हैं। तो उसने अपने उसको स्पॉन्डेट को ऑर्डर दिया, आप ये लेके आओ। मैंने वो लिया। आई वॉज सो मच एनर्जेटिक दैट टाइम। उस टाइम तक जो बंदों ने स्टार्ट किया था और बहुत तेज़ कर रहे थे सब लोग, उन सबको मैं जब मैं डाउन आना शुरू हुआ तो वो सब पीछे थे। कोई DNF हो चुका था और किसी ने अपना देखा था कि यार नेचुरल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं हो रही, तो नेचुरल अपने हिसाब से फिर। तो जब मैंने स्टार्ट किया अपना डाउन में आना, तो नेचुरली वो 2-3 किलोमीटर का एक पेरीफ्री ऐसा होता है कि वहाँ भी थोड़ा सा इश्यूज़ हो सकता है आपको। वो
गेम जोन ही ऐसा है बेसिकली, आपका किसी भी स्टेप पे वो प्रॉब्लम्स होती है। ओके। ऐसा नहीं कि आपको, लेकिन मेरे पास टाइम एनफ टाइम था, 2 घंटे मेरे ऑफर चल रहा था, 2 घंटे का। तो मेरे को लगा ये तो ठीक है, अब गेम मेरे हाथ में है। हाँ। तो फिर मैं अपना टूवर्ड साउथ कुल्लू की तरफ आया, फिर मेंढक मोड मैंने चेंज भी करना था बेसिकली इनफैक्ट साउथ कुल्लू पे। तो एक मेरा फ्रेंड है गुड़गांव से, मनोज वर्मा करके, तो उसने बोला ऋषि यार मतलब तुम बड़ी फास्ट करके आ रहे हो यार, वॉकी बड़ी तुम्हारी फास्ट है। तो कहता मुझे तो भागना पड़ रहा है तुम्हारे को मैच करने के लिए। तो मैं कहा हाँ यार कोई बात नहीं, चलते हैं दोनों इकट्ठे करेंगे। मैं क्या अंडर 19 करना, अंडर 20 करना? कहता नहीं यार तू कर ले, मैं नहीं कर रहा। तो वो नेचुरल लगा तो हुआ था, क्योंकि वो थक चुका था। उसके जो फ्रेंड्स थे, रनर फेलो थे, वो दोनों एक तो मतलब गिव अप कर चुका था ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़, और दूसरे ने बेसिकली उसकी भी हेल्थ इशू ज़्यादा हो गए, तो वो वॉक कर रहा था, बहुत धीरे कर रहा था, वो टिल्ट हो चुका था। ओके ओके। तो जो बेसिकली वहाँ पे प्रॉब्लम से बता रहा हूँ ना, कभी भी सर्कमस्टेंस ऐसे कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो एक फेस हमने देखा अभी साउथ कुल्लू, जैसे ही हमने क्रॉस किया मेंढक मोड़ की तरफ आ रहे थे हम लोग, तो उसने मेरे को बोला, मेंढक मोड़ भी क्रॉस कर लिया था हमने उस टाइम पे, मेंढक मोड़ में मेरे को अनुराग भी मिला। तो उस टाइम तक मेरे गेम मेरे हाथ में था, राइट। तो व्हेन वी स्टार्टेड फ्रॉम मेंढक मोड़ कुछ लेते हुए, तो होता है ना कि कई बार जब जेल भी ले रहे हो तो आपको मन नहीं करता कुछ खाने का। तब तक मेरा कुछ खाने का मन नहीं था, सिर्फ मैं पानी पे ही था। ठीक है ना, पानी इलेक्ट्रिक चल रहा था मेरे, और पानी नॉर्मल पानी चल रहा था। अभी कुछ ले लिया तो डेट्स ले लिया जाके वहाँ पे, या नींबू पानी पी लिया, वो चीज़ें चल रही थी, चॉकलेट वॉकलेट ले ली। तो इतना सब चीज़ें चल रही थी। तो जैसे ही हम लोग मेंढक मोड़ 5-6 किलोमीटर ले से इधर थे हम लोग, तो एक बंदे की ना लेग्स बड़ी वो कर रही थी, डिसबैलेंस था बहुत ज़्यादा वो। तो कभी पैर लेफ्ट में रख रहा है, कभी राइट में रख रहा है। तो मेरे को उसने बोला भी, कहता ऋषि इनकी लेग्स देखो यार कैसे करने हैं, इनकी बॉडी कुछ रिस्पॉन्ड अच्छी नहीं कर रही। फिर मैंने भी ध्यान से देखा, तो वाकई में हिज बॉडी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो आफ्टर आई थिंक 1 or 2 किलोमीटर ही वॉज कोलैप्स। ही वॉज डूइंग खरदुल्ला टॉप। तो फिर क्रू मेंबर्स आए, फिर उनको पानी वानी, उनके पास उस टाइम पे पानी भी नहीं था वहाँ पे आसपास। मैं क्या पानी वानी देता हूँ, नहीं सर पेट्रोल पंप से ले लेंगे हम लोग, आप निकलो अपने कंटिन्यू कर, हम देख लेंगे इनको। तो आई थिंक उन्होंने जो भी नेचुरली एक एड तो दिया ही होगा, उन्होंने फर्स्ट एड वगैरह दिया होगा, तो नेचुरली वुड से कि ही इज़ ओके विद दैट। तो वो गेम ही वैसा है बेसिकली, आपको जैकि मैं बोलूँ तो उसमें आप यू कैन नॉट टेक अ लाइक रिस्क। बिल्कुल। आप अगर नेचुरली आपके पास जब टाइम बचा हुआ है तो वाई यू टेक अ हरी। बिल्कुल सही बात है। एवरीथिंग शुड बी इन कंट्रोल, तो आप उसके अकॉर्डिंगली यू शुड मूव, राइट। आपने कितने टाइम में फिनिश किया था? मैंने मेरा ऑफिशियल टाइम इन 19 hours 53 minutes था। वाओ, अंडर 20 किया आपने? अंडर 20 किया मैंने, बट हाँ, तो 22 इज़ द यू कैन से द ऑफिशियल, यू कैन से द कट ऑफ, बट 19 hours 53 minutes में मैंने कंप्लीट किया था सिलेक्ट। बहुत बढ़िया किया, दैट इज या गुड। बाकी आपका हार्ट रेट हमेशा ही काफ़ी कम रहता है, मैं नोटिस करता हूँ। हम लोगों का हार्ट रेट 160 वो बेसिकली इफ़ यू सी बेसिकली जैसे मैंने कहा ना, मैं योगा काफ़ी टाइम से करता हूँ। योगा इज़ माई बैकबोन, इज माई यू कैन से फंडामेंटल ऑफ माई लाइफ। और योगा करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं योगा नहीं करता 1 day में, तो मेरे को लगता है मैंने कुछ मिस किया लाइफ में। तो उसमें थोड़ा सा अनईजी रहता है मेरे को। तो वो मेरे को करना ही करना होता है। तो उसमें मैं अपना थोड़ा सा ब्रीदिंग का मैंने एक फैक्टर रखा हुआ है कि 5 से 10 मिनट, 10-12 मिनट मैं अपनी ब्रीदिंग करता हूँ, डिफरेंट ब्रीदिंग्स करता हूँ। क्या करते हो आप उसमें? उसमें मैं आपको कहूँगा, एक तो आपको पर स्पिन बेसिकली वो करता हूँ, क्या नाम है आपका, पर्स ब्रीथिंग करता हूँ, जिसमें मैं आपसे नाक से सांस लेता हूँ। मैं आई कैन शो टू यू। हाँ यार। Okay. Right. This is the first breathing, and I used to do the box breathing as well. Okay. Box breathing में basically आपको you have to make a square. Okay. Right. कैसे? And just I'm saying tell you, if you see like state, then फर्स्ट इज दैट आपको पूरी सांस बाहर कर देनी है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आपको अपना स्टार्ट करना है। इसमें क्या होता है, पहले आपको ब्रीदिंग लेनी है, इनहेल, होल्ड, जब तक होल्ड कर सकते हो तब तक, एक्सहेल, ओके, होल्ड, ओके, बिकॉज इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड,
When you inhale, then hold, then exhale, then hold. That is the square. You have to make it. That is the box basically. That is the box breathing. कपाल भारती है, तो कपाल भारती में जब आप करते हो तो नेचुरली आपको जिसको हाई बीपी है उसको कपाल भारती अवॉइड मतलब एडवाइस नहीं करते, क्योंकि उसमें आपका बीपी इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो उसको काउंटर यू कैन से करने के, बैलेंस करने के लिए आपको यू हैव टू डू द अनुलोम विलोम एंड ब्रह्मी। और लास्ट में आपको डेफिनेटली आपको 7 times यू शुड डू ओम चैंटिंग ब्रीदिंग। और ओम का भी बेसिकली नेचुरल एक सिस्टम है, डायरेक्ट ओम नहीं कहा जाता उसको, तो उसमें भी एक वो है, लय है बेसिकली। इफ आई टेक अ चांस। हाँ श्योर आप बताइए। मैं तो ओ से स्टार्ट करता हूँ जब मैं करता हूँ, मैं गलत करता हूँ उसका मतलब। ओम। ओके समझ गया। बिकॉज वैसा ही वैसा ही लिखते ही हो आप ओम को, माँ लास्ट में आता है, ऊ आता है, ओ आता है। Got it. तो दैट इज़ द बेसिकली यू हैव टू डू दैट। तो वो मैं काफ़ी मेरे प्रैक्टिस में है, तो उससे लंग्स की कैपेसिटी काफ़ी इंक्रीज़ है। तो मतलब व्हेन आई बेसिकली मेरी जब मैं अपना रनिंग भी करता हूँ, मतलब पीक पे पेस पे कर रहा हूँ, तो मेरे को 140-160 से अब मैं जाने नहीं देता। बेसिकली कंसेप्ट इज दैट काफ़ी कम रहता है, मतलब कंसेप्ट ये है कि आजकल क्योंकि बेसिकली जो इवेंट्स में कुछ केसेस होने की वजह से, जैसे आप क्या है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 21 आप भर देते हो। 21 इज़ नॉट अ लाइक, जो बंदा नहीं रन करता उसको लगता है 21 इज़ वेरी स्मॉल राइट डिस्टेंस, ही कैन डू दैट। बट विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट डाइटिंग एंड विदाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यू कैन नॉट डू दैट। You have to like 3 factors to do that: practice, diet and strengthening. You have to do that. After that you can achieve it. आपका TMM जो है, TMM भी जो आपकी कंडीशंस हैं वो बड़ी टफ होती हैं, ह्यूमिड होता है हमें। और जब आप फिनिशिंग स्टेज में होते हो तो आपको 35 के बाद आपको एक 2 किलोमीटर का आपको वो मिलता है, क्या नाम आपका एलिवेशन मिलता है, वो अच्छा एलिवेशन है। उसमें आप पूरी बॉडी ड्रेन्ड आउट होती है आपकी, राइट, डेंस्ड होती है, और आपको वो अचीव करना होता है उसको। तो वो एक फैक्टर है, लेकिन आपको उसमें भी लोग सोचते हैं नहीं हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो वो नेचुरल है, ना तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा करते होते हैं, ना आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही होती है, ना आपकी डाइटिंग पे कंट्रोल होता है, तो आप कुछ भी ले ही जा रहे हो। तो बट यू हैव टू टेक इट व्हेन यू हैव डिसिप्लिन लाइफ ना। तो आपको अपनी डाइट में भी आपको वैसे ही करना है, राइट। डाइट में आपको प्रोटीन नेचुरल 40 आप हो चुके हो, तो आपको प्रोटीन डाइट को इंक्रीज़ करना है। आप अभी कैसे मैनेज करते हो अपनी प्रोटीन डाइट? प्रोटीन डाइट को बेसिकली मैं जब लॉन्ग रन करता हूँ ऑन सैटरडे, बेसिकली वीकली ऑन वीक डेज आई यूज्ड टू डू लाइक 8 to 10 किलोमीटर और मे बी 12 किलोमीटर, और बट इन वीकेंड्स आई यूज्ड टू डू यू कैन से द 25 or 30 किलोमीटर। On that day I used to take basically protein shake, right? But during that day, you can say the weekdays or so, I don't take protein. 2 days you can say that I take I used to take protein, जो आपका फास्ट एंड अप के आते हैं, जो भी आते हैं, वे प्रोटीन आते हैं। बट नॉर्मली मैं जब लेता हूँ तो मैं सत्तू ले लेता हूँ प्रोटीन में। बट मेरी जो बेसिकली चपातीज़ हैं उसमें भी मेरा प्रोटीन है। उसमें मेरा कम्बिनेशन एक अलग है जो एडवाइस किया हुआ है, बताइए आप। ठीक है, तो उसमें मैं एक आपको बता दूंगा, लेकिन अभी मेरे को आई डोंट रिमेंबर द कम्बिनेशन, राइट। बट उसमें जो अगर एक चपाती आप ले रहे हो तो उसमें 8 to 10 ग्राम का प्रोटीन मेरे को मिल जा रहा है। आप तो एक को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया। और सुबह बेसिकली मेरी मॉर्निंग जब मैं उठता हूँ तो मैं आई टुक लाइक used to take you can say the 4 or 5 glass of water। तो देन रूटीन होता है। उसके बाद जब मैं आता हूँ तो थोड़ा ड्राई फ्रूट भी रहता है। मॉर्निंग में मैं ड्राई फ्रूट लेता हूँ और सत्तू ले लिया, तो मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ। ऑफिस जाके 9:30 के आसपास, 9:15, 20:30 पे मैं अपना बेसिकली ओट्स ले लिया, डिफरेंट डाइट्स में रहता है। ओट्स ले लिया मैंने, या आपको मैं वो ज़्यादा लेता हूँ, दलिया ज़्यादा लेता हूँ, राइट। तो उसमें मीठा मैंने छोड़ा हुआ, लिक्विड में मीठा नहीं लेता हूँ, मेरी डाइट में मीठा नहीं है। खाने में ले लेता हूँ, वो भी घर के लड्डू लेता हूँ,
बाहर की मैंने बिल्कुल अभी बंद की हुई है। बहुत अच्छे है, बहुत राइट। और मैं ऑयली बाहर का जैसे वंस इन अ ब्लू मून जो कोई वो हुआ तो समोसा या जो ले लिया, लेकिन वरना वो भी मैंने अवॉइड किया हुआ है, अब नहीं लेता हूँ। बट ऐसा भी नहीं है कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है मेरे लिए कि मैं नहीं लूँगा। कभी कोई पार्टी हुई कुछ हुआ तो मैं आई यूज्ड टू टेक एवरीथिंग। मैं कभी उस चीज़ को नहीं वो करता। जैसे आपका कोई भी फेस्टिवल होता है नेचुरली आपको जाना ही पड़ता है, ले लेता हूँ। कोई ऐसा वो नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं है मेरे लिए। राइट। बढ़िया। तो फिर मैं अपना 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैं फ्रूट लेता हूँ, डिफरेंट टाइप का फ्रूट लेता हूँ। और फिर मैं जब लंच लेता हूँ 1:15 बजे के आसपास, उसमें मेरी 2 वो रहती हैं, एक लिक्विड वो रहेगी, दाल रहेगी या कुछ भी रहेगा, राजमा वगैरह रहेगा, कुछ भी रहेगा, और फिर मिक्स वेज रहेगी, कुछ भी कह लो, डिफरेंट ठीक है ना। उसमें 2 चपाती रहेंगी, दही रहेगा और डिफरेंट सैलेड रहेगा मेरा। फिर उसके बाद मेरे को 4 से 5 बजे के बीच में मेरे को थोड़ा सा मेरे को एक फ्रूट और लेना होता है। वो मैं लेता हूँ। फिर घर आके मैं जैसे भी आता हूँ 7:30-8 बजे के आसपास 1 चपाती या 1.5 चपाती मैं लेता हूँ दाल के साथ। वो मेरा बचपन से ही है, वो दाल मेरी बचपन से ही। अगर दाल नहीं है तो रोटी नहीं खाई जाएगी। इवनिंग में आप दाल लेते हो? हाँ, अभी मैंने अपना बेसिकली दूध छोड़ दिया है, मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ दिया। मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ दिया आपने भी? मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स में मैं बेसिकली दूध तो लेता ही नहीं हूँ। उससे इन्फ्लेशन बेसिकली बढ़ता है, आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी गैस्ट्रिक ज़्यादा रहता है। क्योंकि आप अब सोचते हो कि आप प्योर ले रहे हो, प्योर तो नहीं होता है वो। प्योर तो नहीं होता है। राइट। तो आपको थोड़ा सा मैंने अभी इसको 1 मंथ से इम्प्लीमेंट किया है मैंने। बहुत बढ़िया। पहले भी मैंने किया था बीच में, लेकिन अभी फिर थोड़ा सा और इसको कंटिन्यूशन किया है मैंने। ड्राई फ्रूट जो लेता हूँ मॉर्निंग में, उसमें आपका अखरोट आ जाते हैं, बादाम आ जाते हैं, अंजीर आ जाता है, आपका काजू आ जाते हैं, फिर डेट्स भी रहते हैं कुछ, मतलब मिक्स में रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो एक दिन में ऐसे ही रहा, लेकिन वो मिक्स में कंटिन्यूशन में रहते हैं, डे वाइज ये बना हुआ है सिस्टम में। 5-6 चीज़ें मतलब मैं लेता ही। काफ़ी बढ़िया। ऐसे आपका वो हुआ, क्या नाम है आपका, पिस्ता हुआ, तो वो भी रहता है। बाकी भैया ये जो सिल्क रूट है, इसको पूरा कंप्लीट करने में कितना एक्सपेंस आया था लगभग? देखो एक्सपेंसेस तो बहुत है, मतलब आप सारा मुझे बताइए। मतलब रजिस्ट्रेशन के अलावा रजिस्ट्रेशन तो आपका 32 है आज की डेट में। 32,000 है। आप वो हर मंथ वो हर मतलब ईयरली बेस पे बेसिकली जो है आपको बढ़ा रहा है। वो 3 से 4 हज़ार रुपये बढ़ा रहा है। मेरे टाइम में आई थिंक 29 था, अभी 33 के आसपास हो गया। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज़ देयर। फिर आपको 20 डेज़ को रहने के लिए आपका है, फिर जाने का यहाँ से फ्लाइट बड़ी महंगी होती है। जब आपका लद्दाख खुलता है तो आपकी फ़्लाइट्स बहुत महंगी होती हैं। तो आई थिंक आपको फ़्लाइट ही बेसिकली जाने के लिए आपको दिल्ली टू लेह की 15,000-20,000 की मिलती है। तो आपको अकोमोडेट करना पड़ता है। कैसे करोगे आप? या तो गाड़ी से जा रहे हो आप, या आप अपने मतलब जब ओपन होता है या उससे पहले करा लेते हो। जैसे लोगों ने सोचा था कि मार्च हमने जाना ही इसलिए टूर, तो उन लोगों ने दिसंबर में करवा लिया। दिसंबर में बुकिंग करा ली, मार्च में नेचुरली उन्होंने खोलना ही है। तो जैसे ही मार्च में खुला है तो उसके बाद फ़्लाइट्स के रेट्स बहुत ज़्यादा पीक पे चले गए हैं। मतलब 15-20,000 फ्लाइट हो ही नहीं रही है वहाँ पे। तो लमसम टोटल ओवरऑल कितना एक्सपेंस आ जाता है? वो 1 लाख 1.25 लाख के आसपास बीच में 1 से 1.25 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं एक सिल्क रूट करने में। काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपको वहाँ पे 15-20 डेज रहना भी होता है। फिर आपके रूम रेंट है, हाँ बिल्कुल, बोर्डिंग लॉजिंग है, अदर एक्सपेंसेस है। फिर आप जाओगे बाहर, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ महंगा है। हाँ बिल्कुल, खाना। फिर अच्छा टैक्सीज महंगी है वहाँ पे। आपको अगर प्रैक्टिस के लिए जाना है तो आपको 4 लोगों को पहले इकट्ठा करना है, फिर आप अपनी टैक्सी लेके जाओगे तो वो भी अफोर्ड करनी है। 4-5 डेज़ का पर डे का खर्चा है वो। मतलब 4-5,000 पर डे मतलब खर्चे का नहीं, ऑब्वियसली नहीं, काफ़ी तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन ठीक है, वो एक सेटिस्फेक्शन है। पैशन के आगे पैसा नहीं होता, मॉनेटरी नहीं होती वैल्यू। जब आप उस जोन में चले गए हो, ठीक है ना। और कई बार क्या बंदे पूछ लेते हैं, यार आपको क्या मिलता है? मिलना कुछ नहीं होता यार ना। ऐसे लोग पूछते हैं क्या मिलता है? हाँ क्या मिलता है? मैं नहीं, हम खुद खर्च करते हैं। मैं उसको बोलता पैसे भी देते हो, दौड़ते भी क्या बड़े यार ऐसी बातें करते लोग, मैं समझ सकता हूँ। तो वो चीज़ें थोड़ी सी अपने को नहीं जमती हैं। ठीक है ना। वो अपने पैशन में, उनको नहीं पता, दे कैन नॉट रियलाइज की अवर फीलिंग्स क्या है। क्योंकि जो रनिंग है ना वो एक टाइप ऑफ मेडिटेशन है। वो एक आपका माइंड सेट नहीं है। बेसिकली आपकी मसल्स है, लेग्स है, आपका एरोबिक्स है, वो दैट इज ओवर एक्युमुलेशन, राइट। बिल्कुल तो आपकी डाइट है, तो वो बेसिकली उस जोन में रहते हैं कि नहीं यार ये दौड़ता भी है, पैसे भी दे रहा है, तो मतलब क्या व्हाट इज, क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहा है बंदा, व्हाट इज दैट। बाकी आप रिकवरी कैसे करते हो सारे रन के बाद? हाँ, रिकवरी में बेसिकली मैं थोड़ा सा जब लॉन्ग रन करता हूँ, आई से कि रेस्ट इज द बेस्ट।
Rest is the R is the replenish. ओके Fuel your you can say the post and आपका जो water intake है, electrolytes है आपका, proteins हैं और carbs हैं. थोड़ा carbs भी रखना पड़ता है नेचुरली, ठीक है ना, आपको एनर्जी को मेंटेन करना है आपको. वो चीज़ लो आफ्टर विद इन 1 hour यू कैन से, राइट. ई इज़ द बेसिकली एलिवेशन, क्योंकि आपका जो जब आप रन कर रहे हो तो आपका जो सर्कुलेशन है सारा बॉडी का वो डाउन टू पैरों में आ रहा है, राइट. तो आपको जब नेचुरली आप एलिवेट करोगे अगेंस्ट द वॉल, तो आपको जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी आपका वो होगा, ठीक होगा, नॉर्मल होगा. फिर इन्फ्लेमेशन भी कम होगा आपका, ठीक है ना, इंजरी फ्री रहोगे आप. दूसरी चीज़ है कि आपको थोड़ा सा एक जब ब्लड सर्कुलेशन होगा तो प्रॉपरली आपको एक रिलीफ मिलेगा, राइट. तो वो आपका एलिवेट हो गया. बेसिक एस इज़ द स्ट्रेचिंग, स्मॉल स्ट्रेचिंग करो, आपको रिग्रेस कुछ नहीं करना. आप सोचो कि मैं जिम जाया हूँ और वेट वो कर लूँ, क्योंकि जब आपकी मसल्स नेचुरल फाइबर्स तो ब्रेक होते ही हैं जब लॉन्ग रन करते हो, तो आपको गिव सम टाइम टू टेक रिकवर टू योर बॉडी, राइट. तो टी इज़ द टाइम. आप अपनी बॉडी को टाइम दो, अपने आप रिकवर होगी. ओके ओके. तो रेस्ट यू कैन से रेस्ट एक्सप्लेन द लाइक ऑल द एब्रीवेशंस एंड वी शुड टेक रेस्ट. ओके, अच्छा वो हमने एक्सप्लेन कर दिया, नहीं तो लोग रेस्ट का मतलब बस रेस्ट नहीं, रेस्ट इज द बेस्ट वे. हाँ, रेस्ट द बेस्ट रिकवरी, बट वी शुड डू दैट these things as well. या. एंड लेग्स ट्रेनिंग एंड कोर यू शुड हैव इट, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि लेग्स में आपको हर टाइप का है, पुशअप्स हैं, स्क्वाट्स हैं, ठीक है, राइट. और हर पार्ट यूज होता है, प्लैंक्स हैं, एंकल से लेके सब यूज होना है. आपको काफ है आपकी, तो काफ इज द हार्ट ऑफ द लेग्स, बिल्कुल, राइट. तो क्वाड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी, ग्लूट्स होने चाहिए, हैमस्ट्रिंग होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल. तो वो सब चीज़ें हैं. तो लेग्स के लिए आपको हर चीज़ ट्रेनिंग में, सिंगल लेग भी लोग ट्रेनिंग करते हैं, करना चाहिए. सिंगल लेग इज द इफेक्टिव, हाँ इफेक्टिव है वो, ठीक है ना, आपको इफेक्टिव ट्रेनिंग्स हैं ये. तो डिफरेंट वेरिएशन, आई लव वेरिएशन. बेसिकली योगा में वेरिएशंस हैं, मतलब नेचुरल रनिंग में भी वेरिएशंस हैं. अगर आप कंटिन्यूशन एक ही उसमें कर रहे हो तो आपकी इम्प्रूवमेंट्स में, आप चीज़ें नेचुरल एफर्ट्स तो आपके लग ही रहे हैं, लेकिन आप उसको चेंज कर दो, वेरिएशंस में ले आओ, तो यू विल गेट न्यू बेटर रिजल्ट. स्मॉल चेंजेस यू गेट अ बेटर रिजल्ट, राइट. वाई वी डू लाइक फार्ट लेग एंड you can say the tempo and interval, why we do that. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो ठीक है, आपको एक अलग है, लेकिन हाँ 80-20 का कंसेप्ट जो है आपका रनिंग में, आपको अगर 4 days आप रनिंग कर रहे हो तो 1 day आप अपना एक फास्ट ट्रेनिंग कर लो, पेस कर लो, और 3 days आपको ईजी करना चाहिए, जो आपकी HR को थोड़ा सा कंट्रोल रखे और आपकी एरोबिक्स में रहे, बिल्कुल, राइट. तो जो आज के ट्रेंड है बेसिकली कार्डियोलॉजिस्ट का, जो मैं डिस्कस कर रहा था बीच में, वी लेफ्ट दैट पार्ट. एंड आजकल जो ट्रेंड है कार्डियोलॉजिस्ट का, वो ये कहते हैं कि जो आपकी एक बेसिकली उन्होंने फिक्स की है, राइट, हार्ट रेट, राइट. 220 पहले कहते थे, अभी कहते हैं कि 180 और 190, राइट. तो उसमें आपकी एज को माइनस कर दो. तो इट मीन्स कि अगर आपकी एज 40 है, राइट, इफ़ आई से 190 वो फैक्टर उन्होंने वो किया हुआ है, सेट किया हुआ, कौन से एज्यूम किया हुआ है, तो आपको 150 पे आपको रन करना है, राइट. इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए. तो उसमें क्या है कि आपको एरोबिक जोन में ही जा रहे हो आप. मैं जोन 2 की 3 की बात नहीं करूँगा, डिटेल्स में नहीं जा रहा, डिटेल्स में जा रहा, बट आई से कि आप जब एरोबिक्स में कर रहे हो, ठीक है, एरोबिक कर रहे हो, तो 150 से आप अपना लेस करो, क्योंकि आप अपनी वॉकिंग में अगर 80-90 रह रही है आपकी, तो आप 150 तक आप रन करो. जैसे आपको एक्सीड कर लगे तो आप उस पर थोड़ा वॉक कर लो, बिल्कुल. तो उस पर आप क्या है 110 या 120 पे आ जाओगे, ठीक है, फिर आप अपना एक्सीड कर लो. तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ यू कैन से द आपकी जो HR है उसको आप कंट्रोल भी रखोगे, आपको इंजरी भी कम होगी, आपको लैक्टिक एसिड भी कम वो हो रहा है, अक्यूमुलेशन हो रही है आपकी, ठीक है ना, इंजरी भी नहीं हो रही है आपको. और जो आपकी ग्लूकोज है, क्योंकि जो आपके अल्ट्रा रनर्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो पिचकी होती है, आप देखो, फैट क्योंकि फैट जा चुका होता है, तो मसल्स क्या लॉस हो रही है, ठीक है ना. तो उसके लिए मसल स्ट्रेंथ लगती है, आपको बिल्ड करनी पड़ती है आपको, क्योंकि जो ब्रिस्क वॉकिंग है और जो थोड़ा सा आप रन कर रहे हो, तो उसमें आपको फैट लॉस ज़्यादा हो जाएगा. अगर आपका एम कैसा है, वेट लॉस का है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, राइट. बट आपको अगर एक ही एम रखा हुआ आपने, तो इट मीन्स कि आप अपना वेट लॉस करना है आपने, तो आप ब्रिस्क वॉकिंग और जो भी आपको जॉगिंग टाइप ऑफ करना है तो वो करते रहो आप, क्योंकि आपकी उसमें HR भी कंट्रोल रहेगी, आपको पेन भी नहीं होगा, इंजरी फ्री रहोगे, थकान भी नहीं होगी आपको, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करोगे, नॉर्मल हो जाओगे. बढ़िया. तो दैट इज़ द वे. तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे नए रनर्स को जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं? नए रनर्स को मेरा कहना ये सिंपल कि
it's a journey of lifetime. Don't rush up. Okay. Just follow the process. Okay. And stay disciplined. Wow. Yeah. And don't follow others. हाँ, ये बहुत जरूरी है actually. Don't follow others. नए रनर ये गलती बहुत करते हैं, किसी को देखकर क्योंकि तुरंत जो तेज रन करना. I said earlier as well, ultra running is not a game of one day or 2 day. It's an endurance run. You have to take anyone can take like 1 or 2 years or maybe 3 years as well, right? Depend on the body. एक साल में भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है. हो नहीं पाता है. तो सबकी बॉडी स्टेमिना स्ट्रेंथ डिफरेंट होता है. तो मैं ये कहूँगा कि डोंट फॉलो अदर्स, जस्ट फॉलो द प्रोसेस. दिस इज अ लाइक यू कैन से शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काम करना पड़ेगा इसमें. ठीक है, आपको सर्वाइवल मोड है. आपको ऐसा नहीं कि आपको एक 50 उम्र तक ही दौड़ना है, आपको 60 तक ही दौड़ना है. आफ्टर 50 तो आपको यू हैव टू टेक केयर मोर. बिल्कुल. अगर आप पेसिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अपनी स्ट्रेंथिंग भी वैसी करनी पड़ेगी. अदरवाइज आप अपने इंजरीज ले बैठोगे तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए फिर रिकवर करना उस एज में. तो वो चीज़ें सब कंट्रोल में रखनी चाहिए आपको. तो उसके अकॉर्डिंगली आप रन करो और इंजरी फ्री करो. जो भी इवेंट्स करके आ रहा हो, इंजरी फ्री करके आओ, दैट यू विल फील गुड. बिल्कुल सही बात है. मेरा कहना ये है. राइट. बिल्कुल सही है. भाग्यऋषि भाई आज आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत दिनों से आपका वेट कर रहा था पर आप आए. थैंक यू जैकी. बहुत सारी सॉरी फॉर दैट. नहीं इट्स ओके. नहीं, आई गॉट लेट. नो नीड टू से सॉरी. काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला. आई थिंक जो भी ऑडियंस है हमारी उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. डेफिनेटली. बहुत अच्छा आपने बताया सारी चीज़ें. थैंक यू ऋषि भाई. थैंक्स अ लॉट.